कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्भ्राता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे नट खट बनती वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो राजा नट खट बनती वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो राजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण बोले आदिशक्ति दुर्गा महारानी की जय। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। हरे अम्मा चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषुरजो अजायतः श्रोत्रात् वायुः प्राणास्य मुखात् अग्निरजायतः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बा अर्पणमस्तु। दीप दर्शयामि नमः। परिक्रमा कर लें आप सभी श्रोता वृंद। ओम यानि गानि जीवपानि जन्म जन्मान्तर्गतानि शत्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। थोड़ा जल फिर लीजिए। पुनाचमन्यं जलम समर्पयामि। आप सभी श्रोता वृंद कथा का रसपान करने के लिए आसन ग्रहण कर लें। आरती दिखा दीजिएगा कोई बहन हमारी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे 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 श्री राधे। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ी सी क्वालिटी में आवाज कम करिए। मीट बेस और थोड़ा सा इको। ट्रिबल भी थोड़ा खोल दो। और ये शायद मॉनिटर बंद है। विश्वेश्वरीं त्वं परिपासि विश्वमा
धारसी विश्वमा विश्वेश्वरया भवती भवन्ति विश्वाश्रये त्वयि भगवति नम्रा जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते बोल्याद शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। भगवती कालिका मैया जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम आराध्य विश्व ब्रह्मांड की जो महानायिका है और श्री कृष्ण की बुद्धि की जो अधिष्ठात्री देवी है, भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं की आपूर्ति के लिए आप कल्पवृक्षा स्वरूपा है। विश्व ब्रह्मांड जिन मां भगवती की मनोरंजन की सामग्री है, ऐसे परम आराध्या जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी के चरण दर्पण का स्मरण करते हुए, उनके चरण रख दर्पण का ध्यान करते हुए आइए चतुर्थ दिवस का यह परम पावन श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण हम आप सब करेंगे। पुनः पुनः आप सभी रसिक भगवत भक्त वृंद, भगवत प्रेमी सज्जन, भगतिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी वसुंधरा की साक्षात प्रतिमूर्ति व सृष्टि की प्रधान हेतु माताएं, आप सबका अहोभाग्य है कि नवरात्र के पावन पर्व पर आप सब माँ भगवती जगदम्बिका के आराधना पर विराजमान हुए हैं। माँ भगवती हम आप सबकी जननी हैं, ब्रह्मा जी के रूप में विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है माँ, रजोगुण संपन्न होकर के तमोगुण संपन्न होकर विश्व ब्रह्मांड का संहार करती है और सतोगुण से पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करती है। तो ऐसे जगदम्बिका कर रहे हैं नवरात्र विधि का पालन करते हुए। माँ भगवती के चरणों में हम आप सब अपनी श्रद्धा सुमन, और चूंकि आज नवरात्रि का पर्व है, इसीलिए आइए श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। 2-3 दिन तक मेरे आवाज में तकलीफ थी, आज मेरा ठीक हो गया, लेकिन साउंड वाले न जाने क्या कह रहे हैं। मेरा ठीक हुआ तो उनका थोड़ा देख लो भाई, आवाज ठीक करो आप।
तेरी हो गई श्याम, ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम। हुई गली गली बदनाम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम। का जादू ऐसा चलाया, अंतर में तुझको बसाया, अंतर घट में तुझको बसाया। बिसर गया सुध बुध तन मन की, बिसर गया सुध बुध तन मन की, भूल गई सब काम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम। शक्ति दुर्गा महारानी
करें। पवित्र नैमिषारण्य का क्षेत्र है, जहाँ परम ज्ञानी सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 विद्वानों को और कलिमल हारिणी अलकनंदा भगवती जी के पावन तट पर परमहंस ने परीक्षित जी को और स्वयं वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी को दुर्गति निवारण के लिए यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण पान कराया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सभी माताएं बड़े प्रसन्न होकर के आनंद के साथ श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करते हैं। चूंकि आज पंचमी का पावन पर्व है और कल मैंने निवेदन भी किया था, माँ भगवती जी का श्रृंगार तो आप सब माताओं को करना ही है, स्वयं का भी श्रृंगार करना है और पंचमी को भी कन्या पूजन की विधि कहा गया है। अष्टमी को तो आप करते ही हो, नवमी में भी बहुत सी माताएं करती है, पंचमी में भी माँ भगवती का। वैसे पूरे 9 दिन कन्या पूजन होना चाहिए। तो माँ भगवती स्वयं पराम्बा विराजमान है और उनकी प्रसन्नता के लिए हम आप सब उन्हीं के साधना स्वरूप यह देवी भागवत का श्रवण। तो आइए श्रवण करते हैं। जन्मेजय ने पूछा भगवान वेद व्यास से कि प्रभु, मैं भागवती की महामाया के प्रभाव का तो श्रवण किया भगवान, अब मैं आद्य शक्ति पराम्बा के चरित्र का भी श्रवण पान करना चाहता हूँ। भगवान वेद व्यास बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, सुनने वालों की भीड़ कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सुन कैसे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा 7 घंटे सुनो लेकिन ध्यान ना हो तो बोलो भाई कोई फायदा होगा? 7 घंटे आप कथा में बैठे रहे लेकिन यहाँ से सुना। देखो, 3 पुतला था, थोड़ा दर्शन करना ना आप सबके लिए बड़ी कल्याणप्रद कथा है। 3 पुतला, जैसे जाते हैं ना कपड़े आदि के दुकान में भी तो वहाँ पुतला खड़ा रहता है जिनका वस्त्राभूषण आदि पहनाया जाता है। 3 पुतले हैं और तीनों पुतलों की जो बनावट है, आकृति है, जो स्वरूप है, उनमें कोई अंतर नहीं था। देखने में एक सा बिल्कुल नजर आता था, लेकिन एक की कीमत 10,000 है। आकार में, रूप, माधुरी में तीनों के तीनों एक समान दिखते हैं। थोड़ा सावधान होकर सुनना देवी भागवत। पहले का कीमत है 10,000, दूसरे का कीमत है 50,000 और तीसरे पुतले की कीमत है 5 लाख रुपया। ग्राहक गया, तीनों पुतलों को देखा और बहुत विचार कर देखा, अंतर जानना चाहा, क्योंकि रेट में अंतर है, तीनों की अलग अलग कीमत है। अंतर इतना क्यों? दिखने में तो तीनों समान है। एक को आप 10,000 बोलते हो सेठ जी, एक को 50,000 बोलते हो, एक को 5 लाख बोलते हो। तो दुकानदार ने उसे अपने पास बुलाया, इधर आओ। समझ में नहीं आया ना आपको? ये देखो मैं चमत्कार दिखाता हूँ। एक पुतले के कान पर एक सिक्का डाला, थोड़ा सावधान होकर सुनना ना, वो दूसरे कान से बाहर हो गया। तो बोला दुकानदार इसका कीमत 10,000 है, क्योंकि ये अपने पास कुछ नहीं रख सकता कहीं। दूसरे पुतले के कान पर, तो कान से तो सेठ जी ने डाला सिक्का, लेकिन मुंह से वह बाहर हो गया। बोले इसका कीमत 50,000 है। तीसरे में डाला, न वो कान से बाहर आया न वो मुंह से बाहर आया। समझ में आ रही है आप लोग को? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं जो आप कथा सुन रहे हैं ना। एक कथा तो सुनते हैं लेकिन सुन रहा है, यहाँ से सीधे बाहर चला जाता है। महाराज जी क्या कहें? मान ले जाए कोई बहू आए हो कथा सुनने के लिए, घर में सास हुई ना, आज मोर बहू कथा सुने के के जाहू वापस पूछी का बताइस महाराज, का बताऊं? भाई कथा सुनोगे तो ही तो कुछ बता पाओगे ना, और आपने तो कथा सुना नहीं तो घर में जाके बोलोगे क्या? श्रोता जो भक्ति भाव से भगवान की कथा को सुने। दूसरा होता है सरोता, कभी आपस में तो कभी पंडित जी से चर्चा करने लग जाते हैं कि महाराज ये कैसे हो गया,
पूछते हैं कि नहीं, बहुत से लोग पूछ लेते हैं। एक गांव में इसने महाराज 3 दिन के राम कथा की, 3 दिन के महाराज राम कथा की। ओहो, पूरा गांव भर के आदमी आए हैं जंगील भाई, जिसे आप कथा करवा रहे हैं। मुझे लगता है पूरा श्रीनगर की माताएं यहाँ उपस्थित होंगी, अंतिम दिन तक तो हो ही जाएंगी। एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा कल के लिए पूजा किराया भंडार के लिए। ये बहुत बड़ी सेवा थी, मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं पहले ही बोल देता। ये माता जी और इनके यहाँ हमारे भैया श्री और इनके सुपुत्र, देखो ये सब क्यों, देखो आप वृंदावन चले जाओ, कोई भी तीर्थ में जाओ, लाखों लोग प्रसाद अपने तरफ से बंटवाते हैं कि नहीं बंटवाते हैं? क्यों बंटवाते हैं भाई? बांटने से उनके हृदय को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को, विचार को, परिवार को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूं ना, जितना आनंद खाने में नहीं है उतना खिलाने में है। तभी तो हमारे जंगील भाई महाराज जी जो लगेगा चिंता नहीं, लेकिन होना तो होना, मैं हूं ना। कई बार मुझे भी बोलते हैं आपको चिंता करने की बात नहीं, सब देवी है, संभाल लेगी मेरी माँ। और सचमुच प्रकट आप ही लोग के इनके स्वरूप है, तभी तो संभल रहा है यज्ञ। आप लोग का सहयोग न होता इस यज्ञ में तो बोलो भाई, क्या मेरी सामर्थ्यता थी कि मैं कथा गा लेता? हम दोनों निमित्त मात्र हैं, लेकिन पूरा यज्ञ का भार आदि शक्ति के चरणों में हमने रख दिया कि माँ हम आपकी सेवा में आए हैं। भाई ने भी रोज अपना मस्तक झुका दिया माँ को कि माँ मैं भी। आज तो इनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी महाराज जी। हाँ, ये भाव से देखो, भगवान भी भाव के भूखे होते और महाराज लोग भी भाव के भूखे होते। भाव महाराज जी में गरीब आदमी, ये मुझे बहुत भा गया। दीनता जहां लोग प्रकट करते हैं ना, सरलता जहां प्रकट करते हैं, देखो तत्काल सब अभिमान मिट जाता है। और ये रोज भगवान को बोला करो कि ठाकुर जी कि माता जी मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे ऐसे ही रखना, ईमानदारी से खाऊं भाई, भले 2 रोटी मिले। अच्छा बोलो, कहीं ईमानदारी से विपरीत आपने कमा भी लिया तो पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टर मन के पास जाते, समझा तो बात। ईमानदारी से यदि 2 रोटी मिल रहा है तो खा लो, नहीं तो बहुत से पैसे कहीं आपने गलत तरीके से कमा भी लिया तो पैसा टिकने वाला नहीं है। तो दीनता माँ को जो अर्पित कर देता है तो उनके लिए स्वयं जगदम्बिका प्रकट होकर उनके सब कार्य को, और बिल्कुल बड़ी विधिगत इस जिम्मेदारी को संभाल लिया, तभी तो रोज भीड़ बढ़ रही है। तो कीमत है, पहले समझ लीजिए, एक तो श्रोता जो भक्ति भाव से सुनते हैं, दूसरा सरोता जो कभी आपस में तो कभी पंडित से, और तीसरा श्रोता की महाराज कथा कहा थे, समझ गए ना? हाँ, कथा का बड़ा फायदा है, नींद की बीमारी होगी नहीं, आपके आस पड़ोस में तनि मंत्रण देखा हो मत, नींद के जिला समस्या हो ही तो वही खाए पर लागत हो ही तो कथक बड़ा फायदा है भैया, नींद की बीमारी दूर हो जाती है। जिला नींद नहीं आवत हो ही बिल्कुल आदत डालो। यदि आप टेबलेट भी लेते हो तो मैं बिल्कुल सावधान कर रहा हूँ, मोबाइल में ही थोड़ी सी आप सुन लेना कथा रात को, या कीर्तन या भजन, बिल्कुल आप सहज भाव में आपको नींद आने लगेगी। समझ रहे हो आप बात? तो कथा औषधि है, नींद की समस्या को भी दूर कर देने वाली है। तो पहला भक्ति भाव से सुनने वाला, कभी आपस में तो कभी पंडित जी से आपस में बात करने वाला, और तीसरा सुनने वाला। लेकिन एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए, क्योंकि आप सब उत्तम कोटि के श्रोता हैं भाई। मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में आप लोग इतनी भक्ति के साथ, हाँ इसीलिए तो कहते हैं ना ये रसों का हिमालय है। भगवान की जो दिव्य कथा है वो रासायन स्वरूप है, तो इस रासायन स्वरूप कथा का जो आस्वादन करते हैं, जो मुंह लगा कर पीते हैं, तो मैं तो कल कहा ही था, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़ी। बिल्कुल आप देखना, रोम रोम माँ जगदम्बिका की कृपा से आनंदित होने लगता है। तो ये माँ की कथा है, और इस माँ की कथा में आज एक अद्भुत कथा आप सबके लिए लेकर आए हैं, थोड़े श्रद्धा से श्रवण करें। कौशल देश में सूर्यवंशी उत्तम कोटि के राजा थे। थोड़ा बेस कम करके ट्रेबल कर लो।
देखिए देवी भागवत का यह अद्भुत दर्शन है ना कथा का। और मैं बिल्कुल कल भी निवेदन किया था आप सबको, नाम को याद रखोगे तो फायदा आपको अधिक होगा। कौशल देश की राजधानी थी अयोध्या। एक बार अयोध्या धाम के लिए जोरदार ताली, क्योंकि कितने हजार साल बाद रामलला कितने हजार साल बाद विराजमान हुआ, 550 वर्ष। मुझे तो ये भी कम लगता है। तो कहीं न कहीं आज हमारे सरकार, बोलो भाई, अयोध्या में बैठ गए कि नहीं बैठ गए? तो उसी अयोध्या की राजधानी का यह दर्शन आप सुन रहे हो देवी भागवत में ना। प्राचीन इतिहास है और मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं। देवी भागवत बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए कथा से थोड़ा भी आपका ध्यान चला गया ना तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। कौशल देश है, राजधानी है अयोध्या। ध्रुव संधि नाम का एक महान प्रतापी राजा हुआ। राजा का नाम याद रखना आप लोग, राजा का नाम क्या है? ध्रुव संधि। ध्रुव संधि राजा के यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। अथाह संपत्ति का सम्राट है राजा, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं राजा के यहाँ। न इनके राज्य में कोई डाकू, न चोर, न किसी प्रकार के कोई लुटेरे। शांति का वातावरण। अयोध्या जहाँ की राजधानी है, आप समझ लो चारों लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं सत्संग बहुत जरूरी है। बिना सत्संग का ना हम आप सबको अपने कर्तव्य कर्म का बोध नहीं होता। बिना कर्तव्य कर्म का बोध न होने पर ये तमाम प्रकार के जो कर्तव्य कर्म का जब तक बोध नहीं होगा तब तक हम आप सबको बोले राधा रमण भगवान की। जब तक कर्तव्य कर्म का बोध नहीं होता तब तक समाज की जो व्यवस्था है। अच्छा देखो भाई, मान लो जाए अभी सत्संग आप लोग ना सुन रहे होते तो किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होते। यहाँ बैठ गए हो माँ के लिए आकर के तो किसी भी प्रकार का पाप कर्म या मिश्रित कर्म या अन्य कोई भी प्रकार के कर्म से आप बांधित हो रहे हैं क्या? ये मुक्ति का स्थान है। माँ के दरबार पर हम आप सब बैठ करके मुक्ति रत्न का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ हम आप सबको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। राजा ध्रुव संधि सूर्यवंशी राजा है और इनके राज्य में सब लोग अपने अपने धर्म के पालन के साथ साथ सभी प्रसन्न और आनंदित रहते थे। राजा की 2 पत्नियां हैं और मोला बहुत दुख लगते। हाँ, नियम तो बिल्कुल नियम है। मैंने उस दिन भी कहा आप लोग को, हमारे यहाँ माताओं के लिए अनुसुईया धर्म है। बोलो भाई, है कि नहीं? जिस वर के हाथ माताओं के जीवन को बांध दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है, वो बिल्कुल आप देखना उसी में अपने जीवन का। वैसे 4 प्रकार की पतिव्रता है। पतिव्रता 4 प्रकार के हैं। मानस में बहुत सुंदर भाव है, सुनिएगा। उत्तम के बस असमन माही, बस सपने आन पुरुष जग नाही, सपने आन पुरुष जग नाही।
पतिव्रता, थोड़ा ध्यान चाह रहा हूं माताओं का। उत्तम के बस असमन माही, प्रथम नंबर की पतिव्रता वह माताएं हैं जिसे स्वप्न में भी, जागृत में तो आप साधना कर सकते हो, जिसे स्वप्न में भी पर पुरुष दिखाई ना दे, वो उत्तम नंबर की महान पतिव्रता है, जिन पर माता अनसुईया जी को रखा गया है। सुन रहे हैं आप लोग? उत्तम नंबर की पतिव्रता में आज भी उनका स्थान है। नाम क्या है माँ का? आज भी यदि सतीत्व धर्म देखा जाता है, पतिव्रत धर्म देखा जाता है, तो बोलो भाई सबसे ऊपर नाम किनका आता है? अनसुईया जी का आता है। अनसुईया जी वह महान पतिव्रता है जिससे स्वयं किसने? जानकी जी ने भी जिससे पतिव्रत धर्म की विद्या पाई है, और 3 देवताओं को अपने पुत्र के रूप में पाया कि नहीं पाया अनसुईया जी? तो उत्तम नंबर की पतिव्रता वह माताएं हैं जिनको स्वप्न में भी पर पुरुष दिखाई न दे। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। देखिए आप सब सत्संग में बैठे हैं ना, मैं निवेदन चाह रहा हूं आप सबसे, आप सब सत्संग में बैठे हैं और आप सबके पास बुद्धि रूपी तराजू है, और आप सबको बुद्धि रूपी तराजू में तौलना है। इसलिए मैं विचार पूर्वक चाहता हूं कि आप कथा सुने। दूसरे नंबर की पतिव्रता वह माताएं हैं जो पर पुरुष को अपना सगा बाप, सगा भाई और सगा बेटा के समान देखे, वो दूसरे नंबर की पतिव्रता है। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकिष्ट त्रियसुति यस कही। तीसरे नंबर की पतिव्रता वह है जो अपने धर्म को विचार कर कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं क्षत्राणी हूँ, इस प्रकार जो अपने धर्म को विचार करके अपने कुल परंपरा की मर्यादा रखती है, वह तीसरे नंबर की पतिव्रता है। और चौथे नंबर की पतिव्रता बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। लेकिन फिर भी गोस्वामी बाबा ने उसे अधम कह दिया, इसलिए कथा सावधान कर रही है। एक मैं छोटी सी दर्शन आपको सुनाता हूं, आप समझ जाओगे। एक राजा ने एक तालाब का निर्माण करवाया। थोड़ा झांकी बनाना ना वीडियो मन में, मैं चाहता हूं पूरा कथा का लाभ आपको लेना है, तो बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो बनाओ। राजा है, राजा ने एक सुंदर तालाब का निर्माण करवाया। क्या बनवाया राजा ने? तालाब का निर्माण करवाया। और मैं बिल्कुल चाहता हूं यदि आपके पास भी अर्थ की व्यवस्था है तो परोपकार के लिए कुछ न कुछ कीजिए, क्योंकि वृक्ष ना फल भखत है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो बिल्कुल धर्म का कार्य करते रहिए। थोड़ा थोड़ा धर्म ही ना आपका टिकट है। कहाँ का टिकट है? विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनमति, परलोके धनम धर्मा, शीलम सर्वस्त्र वै धनम। विदेश में विद्या ही धन होती है, व्यापार में मति ही धन होता है। अब आप किराना स्टोर डाल लिए, 10 रुपए के साबुन को आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो बोलो भाई नुकसान होगा कि फायदा होगा? हाँ, तो व्यापार में मति ही धन होता है। परलोके धनम धर्मा, यहां से जब जाओगे तो वहां भी टिकट लगता है। कौन सा टिकट? धर्म रूपी। ये जो छोटे छोटे दान धर्म सत्कर्म करते हो ना, यही आपका टिकट है। जहां तक का आपका पुण्य होगा वहां तक आप उसी धर्म रूपी सीढ़ी पर बैठ करके जाने वाले हो। शीलम सर्वस्त्र वै धनम, लेकिन जिसके पास शीलता है वो परम धनी है। देखिए थोड़ा राजा का इतिहास देखिए। राजा ने तालाब का निर्माण करवाया। कथा समझ में आ रही है आप लोग को? राजा ने क्या बनवाया? तालाब बनवाया, लेकिन तालाब में पानी नहीं रहा। राहगीर लोग तालाब और पार को देखकर आते थे, लेकिन देखने के बाद राजा को, अच्छा बोलो भाई, पानी बिना जौहरी तो हीरा को खरीदे नहीं, पानी बिना मोती के कीमत थोड़े दाम का, पानी बिना सुंदर सरोवर नीक लागे नहीं,
पानी बिना गर्व टूट जाए धनवान का, तो अरे अभिमानी तू जतन कर पानी का। पानी बिना प्राणी जिंदगानी किस काम का। एक बार शहर वालों के लिए जोरदार ताली, एक से ताली बजवावा था। पानी की मतलब शहर वाले मन ज्यादा समझते। हमारे गांव में देखो ना, सोन में वीडियो में देखा तो सोन वाले मन बिल्कुल जिनका नल चालू है दिन भर, भाई पानी व्यर्थ ना बहाओ। एक राज की बात बता रहे हैं आपको। जो जितना पानी खर्च करता है ना, उससे उतना पैसा भी खर्च होता है। समझ रहे हो आप लोग? जो जितना पानी खर्च करोगे, उपयोग के लिए नहीं कह रहा हूं ना मैं, दुरुपयोग के लिए यदि आप पानी बहा रहे हो तो समझ लेना जितना पानी आपके घर से निकलेगा उतना ही पैसा भी आपके घर से निकल जाएगा। तो पैसा को रोकना चाहते हो कि नहीं? घर में लक्ष्मी रहे ये चाहते हो कि नहीं? तो पहले पानी को संभालो। पानी, घर की जो पानी है, देखिए घर के वास्तु के हिसाब से दक्षिण को अधिक रखना चाहिए भार, और वैसे पश्चिम को भी भार रखना चाहिए। घर के पूर्व और उत्तर दिशा में हमेशा ढाल हो, ध्यान रखना। समझ में आ रही ना मेरी बात? घर का जो दक्षिण भाग है उसको ऊंचा रखना, घर का जो पश्चिम भाग है उसे ऊंचा रखना, और बिल्कुल घर के उत्तर दिशा में और पूर्व की दिशा में ढाल। हम छत भी ढलवाते हैं तो देखना, ये तो ठेकेदार है, ये भी जानते हैं इस बात को। जब भी ये लोग घर बनाते हैं तो घर का जो छत का जो पानी है, या तो उसे लोग पूर्व में गिराएंगे या फिर उत्तर दिशा में गिराएंगे, क्योंकि दक्षिण में और पश्चिम में पानी नहीं बहना चाहिए। और आप लोग को मैं इसलिए सावधान कर रहा हूं, यदि स्थिर लक्ष्मी चाहते हो, घर पर लक्ष्मी का सदैव वास बना रहे, तो अधिक घर से पानी ना बहाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो राजा ने तालाब का निर्माण करवाया, लेकिन तालाब में पानी नहीं। अब बोलो भाई, राहगीर लोग क्या राजा को आशीर्वाद देंगे? क्या राजा को धन्यवाद देंगे? लोग निकट चले जाते थे तालाब है समझकर, लेकिन पानी ना देखकर राजा को धिक्कार है। ऐसे राजा को इसने तालाब का निर्माण करवाया, लेकिन इसमें पानी नहीं ठहरता। एक दिन राजा को स्वप्न हुआ, और ये कहानी आप सब माताओं के लिए है ना, आप सबकी बड़ी फायदे की बात है। थोड़ा सा मैं निवेदन चाह रहा हूं, मेरे निवेदन तक आप पहुंच गए ना इस कथा के द्वारा, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको कैसे पतित्व धर्म का पालन करना चाहिए। एक छोटी सी दर्शन, लेकिन इस दर्शन को समझ लोगे ना तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, आप सतित्व धर्म पर परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएंगे। थोड़ा सुन लीजिए। राजा को स्वप्न हुआ कि राजा, तालाब में एक पत्थर है, वरुण देवता ने स्वप्न दिया कि यदि कोई महान पतिव्रता स्त्री, मैंने पहले ही कह दिया बुद्धि रूपी तराजू आपके पास है, आप सत्संग में बैठे हैं, थोड़ा सा तुला आपके हाथों में है बुद्धि रूपी, इसलिए थोड़ा तौलिएगा ना सत्संग में। राजा को स्वप्न हुआ, वरुण देवता ने कहा यदि कोई सतित्व धर्म का पालन करने वाली स्त्री, यदि कोई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री अपने मांग का सिंदूर यहां चढ़ा देगी ना, तो मैं पूरे तालाब को तलातल भर दूंगा। कहा, कथा समझ में आ रही ना आप लोग को? राजा को स्वप्न में वरुण देवता ने कहा, जल के स्वामी ने, यदि कोई सतित्व धर्म का पालन करने वाली स्त्री, कोई महान पतिव्रता अपने मांग का सिंदूर यदि पत्थर पर चढ़ा देगी, सुरहीन पत्थर बोलते हैं इसको, तालाब में थी एक, इस पर कोई महान पतिव्रता अपने माथे का सिंदूर चढ़ा दे मांग का, तो मैं इस तालाब को तलातल जल से भर दूंगा। ये राजा को स्वप्न हुआ। राजा ने सलाहकार, मंत्रीगण, सभासद, सेना नायक, सेनापति और कुछ विज्ञ जनों को बुलाया, दरबार रखा और निवेदन किया कि देखो भाई, मैंने इतना खर्च किया, तालाब का निर्माण करवाया, लेकिन तालाब में पानी नहीं रहता है, और रात्रि को मुझे स्वप्न हुआ कि यदि कोई महान पतिव्रता नारी अपने मांग का सिंदूर यहाँ अर्पित करे, तो मैं पूरे तलातल भर दूंगा इस तालाब को। ये स्वप्न हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब महान सतित्व धर्म का पालन करने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों को कहीं से भी लेकर आओ। तो मंत्रियों ने कहा, आपके यहाँ भी तो रानी साहिबा है,
राजा ने कहा ठीक है मैं पूछता हूं। मंत्रियों को कहा कि आप लोग भी पूछिए, पता करिए कि वास्तविकता में महान सती वर्तमान में कौन है हमारे राज्य में, पता करो कहे। अच्छा एक बात और सत्य और पक्की बात, सत्येन उत्भीता भूमि, संसार में सत्य है तो, संसार में सती है तो, और संसार में संत है तो पृथ्वी टिकी हुई है। ये तीनों ना होना तो धरती नहीं रहेगी। समझ रहे हो आप? आज वर्तमान में भी सती है यहाँ, वर्तमान में यहाँ संत है, और वर्तमान में यहाँ सत्य है, तब धरती चल रहा है, नहीं तो धरती नहीं रहेगी। राजा ने पूछा रानी से, आप सतीत्व धर्म की पालन करने वाली है? रानी ने कहा मैं वर्तमान में आपकी जीवन संगिनी हूं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से अपने सतीत्व की, पतिव्रत धर्म की परीक्षा देने में असमर्थ हूं। मंत्रियों ने पूछा, ये चर्चा पूरे राज्य में फैल गई कि भाई पता करो कि कौन महान पतिव्रता है। घरों घर लोग पूछे, लेकिन एक भी महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री नहीं मिला। अंत में समाचार एक वैश्या ने सुनी। थोड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत तार्किक कथा कह रहा हूं आप लोग को जोड़ने के लिए देवी भागवत से, थोड़े सावधान होकर सुनना। ये समाचार एक वैश्या को मिली कि यदि कोई महाराजा ने ऐलान करवा दिया, राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि कोई भी महान पतिव्रता स्त्री अपने माथे का सिंदूर तालाब में स्थित इस पत्थर पर चढ़ाएगा तो उसे 1 करोड़ स्वर्ण मुहर इनाम में दिया जाएगा। ये समाचार एक वेश्या ने सुनी और दरबार में दस्तक दी। राजा मैं आई हूं कहे, राजा जानते थे उसी का राज्य का है तो उनके स्वभाव नहीं जानेगा। राजा ने कहा बड़े बड़े राज परिवार की, ब्राह्मण घर की बड़े बड़े स्त्रियां जो वास्तविकता में सती धर्म की पालन करने वाली आई है, वो सब भी यहाँ नहीं आ पाई, और आपसे तो हम परिचित हैं, तुम चली जाओ, तुम नहीं कर पाओगी कहे। राजा से उसने कहा कि देखो महाराज, ये काम मैं ही कर सकती हूँ, आप मेरे कर्तव्य कर्म को जानते हो कि मैं क्या करती हूं, लेकिन आप मेरे भाव को नहीं जानते कहे। आप 1 करोड़ स्वर्ण मुहर तैयार रखो, तालाब में पानी भरना है ना, तो इसको मैं ही कर सकती हूं कहा। करोड़ों लोग एकत्र हुए इसे देखने के लिए, मेला लग गया। जैसे यहाँ भी मेला चला था ना जगदम्बा के दरबार में, ऐसे ही वहां भी मेला लग गया। बड़े बड़े राज परिवार, राजघराने, ऋषि पत्नियां, सब करोड़ों लोग एकत्र हो गए कि हम बड़े बड़े धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों को अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास नहीं है, लेकिन समाचार आया है कि एक वैश्या आई है और वो तालाब में जल भरने वाली है अपने सतीत्व के बल पर। करोड़ों लोग एकत्र हुए हैं। उसने कहा राजन आप तैयार रखे ना 1 करोड़ स्वर्ण मुहर। राजा ने कहा पहली जल तो लाओ, तुम पहले तुम अपने सतीत्व धर्म का पालन तो करो, पहले वहां सिंदूर तो चढ़ाओ। तो इस राजा पहले मुझे 2 सिक्का दो कहे, इनाम जीत लूं तब तो 1 करोड़ देवे, अभी 2 सिक्का दे के 1 रुपये का सिंदूर लिया। सिंदूर मीन्स बंधन, कुमकुम सिंदूर नहीं है ना, आप कुमकुम के ही सिंदूर समझते हो, सिंदूर का अर्थ है बंधन, ठीक है ना, समझ में आ रही माताओं को बात। मांग जब भरते हैं तो कुमकुम से नहीं भरते, लाल रंग का या कत्था रंग का जो होता है ना, ये कुमकुम कहलाता है। वास्तविकता में सिंदूर बंधन को ही कहते हैं जो हनुमान जी पर चढ़ती है। समझ रहे हो आप बात? उस वेश्या ने कहा कि महाराज मुझे 2 रुपया दो। 2 रुपया दिया। 1 रुपये का उसने सिंदूर खरीदा। उस समय सस्ता रहा होगा, अब तो 10 रुपए भी मांगोगे तो स्वस्तिक का मिलेगा, ठीक है ना। ओरिजिनल बंधन लोगे आज वर्तमान में तो लगभग 50 रुपए का 50 ग्राम ही देगा, महंगा है। उसने सिंदूर लिया, थोड़ा दर्शन चाह रहा हूं ना, करोड़ों लोग एकत्र है। कहाँ एकत्र है? तालाब के पास में, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है। थोड़ा मैं निवेदन चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो कथा समझ में आएगी। करोड़ों लोगों की भीड़ पर वह पहुंची।
काले पहुंचे एक सिक्का और एक हाथ पर बंधन, और खड़ी हो गई तालाब पर। खड़ी होकर उन्होंने संकल्प लिया। किसने संकल्प लिया? वैश्या ने। क्या संकल्प लिया? मैं मन वचन और कर्म से, केवल आपको भाव को बदलना है ना, ध्यान से सुनना। वैश्या ने कहा कि यदि मैं मन वचन और कर्म से इस पैसे रूपी पति के चरणों की दासी हूं, मेरा और कोई पति नहीं है। कहा उसने कहा इस पैसे रूपी पति के चरणों की मैं दासी हूं, इसके सिवा मेरा और कोई पति ना हो। बात समझ में आ रही है? उसका पति तो सिर्फ पैसा है ना, इसलिए वो कह रही है कि मैं मन वचन और कर्म से जो भी कर्म करती हूँ, यदि इस पैसे रूपे पति के लिए करती हूँ तो हे गंगा मैया प्रकट हो जाएगी। उन्होंने उस 1 रुपए के सिक्के से अपना मांग भरा और उसी में से सिंदूर जैसे ही उस पत्थर में चढ़ाया, चमत्कार हो गया सरकार। 1 करोड़ माताओं की वहां भीड़ थी, जो बड़े बड़े परिवार के, बड़े बड़े राजघराने के, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की अर्धांगिनी थी, जीवन संगनी थी। लेकिन एक साधारण सी वेश्या ने क्या कर दिया? चमत्कार कर दिया। देखते ही देखते पूरे इस तालाब में तलातल जल की राशि प्रकट हो गई। विभिन्न प्रकार के कमल के पुष्प खिल गए और तमाम प्रकार की जली जीव जंतु का वहां प्रागट्य हो गया। राजा ने सबके सामने 1 करोड़ स्वर्ण मोहर इसे दिया और प्रणाम करके विदा दिया। आपको थोड़ी सी बात समझना है, थोड़े से विचार बदलना है। जितना उनका प्रेम पति रूपी पैसा पर है, समझ रहे हो आप? जिनका उनकी श्रद्धा, जितनी उनकी श्रद्धा पैसे रूपी पति पर है, इतनी मेरी माताओं का कहीं वास्तविक में पति पर हो जाए तो मेरा दावा है आज भी आप सभी माताएं तीनों देवताओं को अपने पास बुलाने की क्षमता रखते हैं। एक बार माताओं के लिए जोरदार ताली। यदि आप माताओं की ऐसी निष्ठा हो जाए पति पर, तो आज वर्तमान में इसे निष्ठा कहाँ है? एक घंटे उपास निकली, कथा सुन लो तब समझ में आई। लेकिन कथा से पहले एक मेरे भाई जी आए हुए हैं और मेरे कुछ भाइयों ने निवेदन किया, महाराज जी आप छत्तीसगढ़ी भजन नहीं सुना रहे हैं, न जस सुना रहे हैं, न किसी प्रकार का कोई गीत सुना रहे हैं। तो वो हमारे गांव के पास के ही हैं, तो उनसे माता का एक सेवा सुन लीजिए, फिर मैं एक छोटी सी और कथा का दर्शन आपको सुनाता हूँ। बोलो दुर्गा मैया की जय। जगमग जगमग दिया वो जले, जगमग जगमग दिया वो जले, दाई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, जगमग जगमग दिया वो जले, दाई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, जगमग जगमग दिया वो जले, दाई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले। काहन के तोर दिया बनी है, काहन लागे बाती, काहन के तोर दिया बनी है, काहन ये काहन लागे बाती वो दाई, काहन लागे बाती, काहन लागे बाती वो दाई, काहन के तेल भरे
ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, जगमग जगमग दिया वो जले, ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले। माटी के तोर दिया बनी है कब्जा लागे बाती, माटी के तोर दिया बनी है कब्जा लागे बाती, कब्जा लागे बाती मोताई कब्जा लागे बाती, कब्जा लागे बाती मोताई कब्जा लागे बाती। ये श्रद्धा के तेल भरी, श्रद्धा के तेल भरी, ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, जगमग जगमग दिया वो जले, ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले, ताई तोरे मंदिर माँ जगमग जगमग दिया वो जले। गुरु दुर्गा मैया की जय हो। एक नवा नवा उपास निकले, मातारी मन में रोज नवा उपास निकलते। हमारी माता जी ये इसी तरह से हैं। कुछ समय पहले इनके यहाँ भागवत जी का अनुष्ठान हुआ और साथ में रवि भाई जी हमारी भाभी जी भी आए हुए हैं। इनके लिए जोरदार ताली की सेवा दे भाई। बोले राधा रमन सरकार की जय। एक गाँव इसने महान पतिव्रता उपास निकली। एक जन पूछी अपन पति से, कजी अभी नवा नवा उपास निकले है महुरी जते कहा की। देखो भाई, मैं निवेदन चाहता हूं आप लोग से, पतिव्रत धर्म अनुसरण का है। अभी आपने कथा सुना ना, पति पर कैसे विश्वास होना, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं निवेदन चाह रहा हूं ना। पतिव्रत धर्म अनुसरण किया जा सकता है, नकल का विषय नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? अनुसरण कर लो, नकल ना करे। तो उहु मन में विचार आगे महू रही जाते का तो ले रही जा कि अब वो रोज जाए ड्यूटी, अब ये उपास है तो उपास तो रही गए लेकिन भूख लागी 1 बजे तहन। महान पतिव्रता उपास से भूख लागी तब पड़ोसिन करेगी, कैसे कराऊं कि उपास तो रही गए बहनी लेकिन भूख लागत है, का करूं ते बताना। न तो मोर घर में सास न ननद तही हंस बताना कि वाह तो नहीं रह सकस उपास, वाह तो एक उपाय है कि तोर घर कोनो नहीं है ना, तो जेखर घर कोनो नहीं रहा है भीथिया समझते हो ना, दुआरी के ऊपर का भाग उहिल बहनी और उहिल सास मान ले कि उहिल ननद उहिल सास मान ले, उही मेरे पांव पर ले ऊपर साथ पा ले कि तो ये स्थिर में और उसने कि सुनी आप बहनी भीथिया तही मोर सास ननदिया तुहरी आज्ञा पाऊं तब पेट भर के खाऊं कि 1 बजे तहन खा डरिस। और उपास का हाथ का उपास है, बोलो ना का उपास है? महान पतिव्रता उपास। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन बीतत गीस, घर वाले के मन में थोकन शंका हो गए ये उपासों की थे लेकिन कुछ अंतर नहीं दिखते। उपास रही तेन आदमी मोर कस दिखी, समझ में आवा ना, और उपास नहीं रही तेन जंगल साहब कस दिखी। भाई वजन में कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? घर वाले मन में उपासच का गाज पंचमी बोले राधा रमन भगवान की जय। घर वाले के मन में हो गया आशंका, ये है महान पतिव्रता उपासन की थे
फिर थोड़ा बहुत अंतर समझ में नहीं आवते। कहा करम कि एक दिन ड्यूटी जात रहा है, आधा बिचले वापस हो गए आधा बिचले जब वापस हो गए ना, तो गरम गरम मिर्ची भजिया कौन तलत थे महान पतिव्रता उपासों का हाथ है, और 12 बजे तहान का तलत थे मोरो खाए के मन लगते, तभी कहानी सुना था, समझ में आवत है 12 बजे से वापस हो गए रहा, तो देख लो एक गाँव कैसे उपास करते, का नियम करते, का व्रत करते, का उपास रहते, चल तो देख लो। वापस जब इसना तो देखी एक घर के नारी का कह रहा है, सुनिया बहनी भीथिया तही मोर सास नंदिया, तुहरी आज्ञा पाऊं पेट भर खाऊं। तो यहू की सुन रे भैया झारा, सुना था ना, सुन रे भैया झारा, ना मोर ससुर न सारा, तुहरी आज्ञा पाऊं झारा झारा ठठाऊं की। अरे तोर से नहीं हो सका है तो मत करते उपास, नहीं रह सका तो मत रहते, और उपास आओ ऐसे मोलाकार की था 3 महीने को उपास हो गई, पहली 1.5 तोला खार लेवा रहे तो ऐसा ना होना चाहिए, समझ रहे हो आप बात। निष्ठा के लिए भी मैंने कथा सुना दिया। तो पतिव्रत धर्म हृदय का भाव है, हृदय मंदिर का भाव है। आपके मन में हृदय से भाव जगे पति के प्रति, तभी अनुसूया धर्म हो सकता है। इसलिए वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अपना पति चाहे जैसा भी हो, बात समझ में आ रही है, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, चाहे किसी प्रकार की भी पति में कोई भी कमी रहे, देखिए भाई विधि का विधान है, टाला नहीं जा सकता। मैंने कल भी कह दिया, जन्म वरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहां तस हुई। विधि ने जो लिख दिया है ब्रह्मा ने, वो होके ही रहता है। तो जैसा आपको मिल गया, बोलो भाई उनके साथ अपने जीवन का संपूर्ण जीवन शैली हम उनके हिसाब से बदल भी लेते हैं। देखिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्राह्मण का दोबारा जन्म होता है। ब्राह्मण के यहाँ तो जन्म होता है, लेकिन जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तभी हम वेद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे बेटी को भी द्विज कहा जाता है। बेटी को द्विज क्यों कहा जाता है? एक जन्म तो पिता के यहाँ होता है, लेकिन दूसरा जन्म ससुराल में उनका, इसलिए बेटी को भी द्विज कहा जाता है। तो जिस कर कमल द्वारा पिता कन्या को जिस किसी भाई के हाथ तो समर्पित कर दे, उन्हीं में उनका जीवन का। और पहले तो मैंने सुना, मेरी पड़ोस में एक माता जी थी, रवि दाऊ मेरा मोबाइल इनके यहाँ गए, हाँ तो बिल्कुल भूल कर आ गया था, आज ही गया सिलतरा, ओम भाई ले गए कि पूजा है और मैं इसमें से भजन निकालना होता है। अभी याद आया मुझे, तो महाराज जी बताए नहीं रवि दाऊ लेकर आ रहे हैं, आप चिंता न करें, मोबाइल रवि दाऊ के यहाँ है। तो बिल्कुल ये लेकर आ गए, जोरदार ताली इनके लिए। ये रामलीला के भी अध्यक्ष हैं सिलतरा में। मानस पर इन्होंने बहुत सारे अमूला नहीं मिले कि मैं शिकायत करता हूँ, माहौल मिलना चाहिए ना। इनको बहुत मेडल मिला हुआ है। घर गया मैं देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो शिकायत करें रवि भाई, मैं लगभग 200 के आसपास भागवत हो गया, पैसा बहुत झन देते, मोले को झन नहीं देगी। तले महाराज एक आग बार कहूँ करुणा हो जही तहुल मिली। देखिए हमारी विधि को भी बहुत मिला है ना, आपको भी स्कूल तरफ से। लेकिन मेरा जीवन ऐसा रहा, मुझे बचपन में केवल स्काउट में एक बार मिला था उसके बाद आज तक नहीं मिला। नहीं, उम्मीद भी नहीं रखता मैं, इस बात का भी ध्यान रखे आप लोग, उम्मीद नहीं रखता, इतना काफी मेरे लिए। बोले राजा सियावर रामचंद्र की। तो कहाँ पर थे कथा में? भूल गए हो तो ताली बजा दो। मैं तो चाहता ही हूँ भूल जाओ, क्योंकि आपके भूलने से मैं तो कल बता दिया, फायदा मेरा है। दोबारा कथा में बुलाओगे और फिर समझ रहे हो ना, तो बिल्कुल फायदा मेरा है और मैं चाहता हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनना। और सियान रहे थे तब ध्यान होते कि थे। और रवि दाऊ भी आगे है, दद्दू ये हारमोनियम वहां ले जाओ। बोले सियावर रामचंद्र की। तो बिल्कुल अनुसूया धर्म जो है, पतिव्रत धर्म है,
वो अनुसरण का है, नकल का नहीं। हृदय से भाव लगना चाहिए। और एक बार पूरे भारत की माताओं के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमारी भारत की माता एक बार जहां पिता ने कन्या का हाथ समर्पित कर दिया, फिर चाहे पति जैसा भी हो, जिस स्वभाव का हो, लेकिन आजीवन वह कन्या। और यहां तक ससुराल से तो ये बात भी आती, बेटी डोली जा रही तेरी मेरे घर से। आप लोग कहते हो ना कि पुरुषों का हृदय पाषाण होता है। बहुत जन महतारी मन शिकायत करते ना, महाराज जी आप जितने भी हैं, आप आंसू नहीं बहता आप लोग का, तो हम लोग पुरुष हैं और पुरुषों की मर्यादा। और महतारी मर रोथा अच्छा करता, ओखरे से हार्ट अटैक नहीं हुआ महतारी मर। छोटे छोटे दुख लगलो अच्छी बात है, रोया करो। कोई दुख आ जाए, कोई क्लेश आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन बोलो भाई, पुरुषों को आपने रोता हुआ देखा? लेकिन एक बार रोता है, एक बार रोता है। और मुझे लगता है हर बाप रोता है। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली। थोड़े से अपने पिता को भी याद कर लेना आप लोग। याद कीजिए, एक समय था जब पिता आपको किसी चिरंजीवी के हाथों में सौंपे। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली। जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बहुत से भाइयों को मैंने अपने कंधे पर ही सर रख कर रोते देखा है। भावर पढ़े पर जाता ना महाराज, और बेटी के जब विदा होते, बोलो भाई कितना दुख लगता है, कितना कुछ हम नहीं करते पुत्री के लिए, लेकिन उस पुत्री को एक दिन किसी अनजान व्यक्ति को, देखो मैं यहां भी देख पा रहा हूं, बहुत से मेरी बहनें, मेरी माताओं की आंख नम हो रही है। आप लोगों को लगता है कि पुरुष रोता नहीं है। पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा दर्द, मैं भी एक बाप का बेटी हूं, और ये रवि राव जी भी, आपकी भी एक बच्ची है, और इस क्रम में हम आप सब हैं, सबके घर में। तो मुझे लगता है पुरुष के लिए सबसे बड़ा दर्द भरा दिन वो दिन होता है जब किसी अनजान व्यक्ति को, किसी राजकुमार को, किसी वर को, अपनी कन्या को समर्पित करते हैं। और बेटी जाते घर से कद का दुख लागते। तुम्हारे यहाँ भी तो 3 बहन है ना, 3 की 2 बहन है। बहनों को जब भेजा होगा तो बोलो भाई, हृदय मंदिर से, हाँ कई तो आवाज लगाकर भी, हाँ बहुत घरों में घटना घटी है। इस पर एक पुष्पांजलि भी है, आप लोगों ने सुना होगा। माँ की ममता का सागर यह है, मेरी आंखों का तारा, कैसे बतलाऊं मैं तुमको, किस लाड प्यार से है पाला। तुम द्वारे मेरे आए हो,
मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, यह कन्या रूपी। रोते रोते बाप बोलते हैं अपने समधी को कि समधी महाराज जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इससे भूल बहुत होगी, यह भोली है सुकुमारी है, इनके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है। मेरे कुटिया की यह शोभा थी, जो बरबस अर्पण करता हूँ। अब बेटी के बिहाम कौन कौन नहीं रोए, जानता कौन कौन रोते? दाई रोए, दादा रोए, बेटी रोथे नहीं रोए, भाई रोए, बहिनी रोए, बेटी इमन तो रोथे चे। कंघी रोए, दर्पण रोए, बेटी उमर रोथेगा। छानी रोए, परवा रोए, बेटी बोरिंग घलो रोथे। बेटी तेरे है ना तो पानी भरे बराबर। समझा तो बेटी के बिहाव होते ना सब ला दुख लागते नहीं लगे। अभी महतारी मन हंसा थे, अभी रोहत रही से सब, लेकिन उस दुख के पीछे भी खुशी छिपा होता है, क्योंकि एक नए परिजन, एक नया परिवार, एक नया संबंध, एक नया राजकुमार और बेटी के लिए एक नया घर। यद्यपि बेटी को भेजने का दुख तो है, लेकिन बेटी की उस तत्क्षण दुख में पिता का आनंद उत्सव भी छिपा रहता है और बेटी के जीवन का आनंद उत्सव भी छिपा रहता है। तो कथा का दर्शन देखिए। राजा का नाम क्या है? भूल गए भाई, इनाम मैं ले लेता हूं। राजा का नाम है ध्रुवसंधि, ठीक है ना। दो पत्नी है राजा का। पहली पत्नी का नाम है मनोरमा। याद रखना, भूल जाओगे तो मैं नहीं जानता, ठीक है ना। पत्नी का नाम है, ज्येष्ठ पत्नी का नाम है मनोरमा और छोटी पत्नी का नाम है लीलावती। अथाह संपत्ति का सम्राट है अयोध्या, कौशल देश की राजधानी है, यहाँ के राजा हैं। राजा का नाम है ध्रुवसंधि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग वहां सुख और शांति पूर्वक रहते थे। राजा ने पर्वत, झरने, नदियां, पर्यटन स्थल, तमाम प्रकार के राजसी सुखों का आनंद लेते हुए अपनी दोनों रानियों के साथ दाम्पत्य जीवन के उत्सव का आनंद और विहार आदि सुखों से परिपूर्ण अलौकिक अक्षय कोष सामग्रियों का आनंद राजा ने अपने जीवन में लिया। किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं, इसलिए जितना सुख मनुष्य को मिल सकता है बाह्य जगत से, साधना जन्य सुखों से, वे संपूर्ण सुखों का राजा ने आनंद लिया। समय आने पर राजा की ज्येष्ठ पत्नी, नाम है मनोरमा, इनसे एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। इनका नाम रखा गया सुदर्शन। मनोरमा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, इनका नाम है, सुन रहे हो ना, नाम क्या है? सुदर्शन। छोटी पत्नी के गर्भ से भी 1 महीने बाद एक लाला का जन्म हुआ, जिनका नाम है शत्रुजीत। मनोरमा के बेटा का नाम है सुदर्शन और लीलावती के पुत्र का नाम है शत्रुजीत। मैं बिल्कुल बार बार इसलिए पुनरावृत्ति करता हूं कथा का, मैंने कहा ना नया सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा पूरा नाम स्मरण करोगे तो कथा बिल्कुल धारा प्रवाह की तरह आपको माँ भगवती के चरणारविंद तक ले चलेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान चाह रहा हूं कि कथा को बिल्कुल असमय में न बदले, बिल्कुल समय से जो प्रवाहित कथा है, धारा प्रवाह। एक क्षण भी आप विलग हो जाएंगे तो देवी भागवत से कोसों दूर चले जाएंगे। शरीर तो यहाँ रहेगा लेकिन मन कहीं और है, तो कथा से आप विलग हो जाओगे, फिर कथा समझ में नहीं आएगी। नया कथा है तो सुनने के लिए आपको बहुत सावधान और गंभीर रहना होगा, समुद्र के समान।
दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ, जात कर्म संस्कार हुए, सीमांत आदि संस्कार हुए, पाठशाला आदि का अध्ययन भी हुआ। हर तरह से दोनों बालक बड़े प्रसन्नता के साथ राजसी सुखों का आनंद लेते हुए महल में पल बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, बाप तो एक है। बाप का नाम क्या है? हाँ, फिर भूल गए। बाप का नाम क्या है? ध्रुव संधि। हाँ, माता जी के लिए ताली। बिल्कुल याद रखो ना, मैं बार बार आप लोग को, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कल कि ये पाठशाला है, यहाँ के मैं आचार्य हूँ और आप सब विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी सावधान होकर गुरु के शब्दों को, आचार्य के शब्दों को ना सुनेगा तो बोलो भाई, पूरा समझ पाएगा। और पहले मैं कह दिया हूँ, आगे एग्जाम है, परीक्षा भी है कि मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए थोड़े से सावधान होकर सुनिएगा। थोड़ा सा वीडियो बनाइए कथा का, झांकी मन मंदिर में, तो कथा पूरा समझ में आएगी। ज्येष्ठ पुत्र था सुदर्शन, उनका भाग्य अवरुद्ध था तो बाल्यकाल से ही राजा जैसे चिन्ह इनमें प्रकट थे। राज परिवार का वारिस है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं था, लेकिन ये मंद भाग्य का था, इसका भाग्य खिला नहीं था। समझ रहे हो आप? और इनमें जो छोटे बेटा है, जो लीलावती से जिनका प्रागट्य हुआ है, जिनका नाम शत्रुजीत है, ये भाग्य से बड़ा ही। देखो, कोई कोई दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक का भाग्य खुला नहीं होता और एक का भाग्य खुला होता है। कई लोग देखो, लगभग एक स्कूल में, मान लो जाए आप 10वीं में रहे होंगे, तो 10वीं में लगभग 110-120 विद्यार्थी होते हैं। सबको एक ही गुरुजी पढ़ाते हैं, लेकिन सब पर विद्या का अलग अलग असर होता है। समझ रहे हो आप बात? कई लोग आप देखना मेहनत समान करेंगे, वो भी 8 घंटा मेहनत कर रहा है, वो भी 8 घंटा मेहनत कर रहा है, लेकिन ये 8 घंटे मेहनत करने वाले को मात्र 250 रुपया दिया जा रहा है, और वहाँ 8 घंटे मेहनत करने वाले को एक दिन में 2500 रुपया दिया जा रहा है। तो भाग्य का अंतर है कि नहीं है? तो ऐसे ही दोनों बालक तो हैं राजा के ही, पत्नी भले दो है, बाप तो एक है, लेकिन दोनों पल बढ़ रहे हैं। लेकिन सुदर्शन बचपन से ही मंद भाग्य का था और शत्रुजीत भाग्य का था। दोनों पल बढ़ रहे हैं, लेकिन राजा का स्नेह धीरे धीरे, राजा का विचार धीरे धीरे सुदर्शन से हटकर, यद्यपि बोलो भाई, राज सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होगा कि नहीं होगा? मान लो जाए आपके यहाँ संपत्ति है, 2 बेटा है, आप कहीं राजा हैं, तो उत्तराधिकारी कौन होगा? बड़ा बेटा होगा ना। जैसे मान लो जाए, उदाहरण के लिए समझिए, किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, चाहे 10 भाई हैं, बाप के कृत्य को कौन करेगा? बड़ा भाई ही करेगा ना। बड़ा भाई नहीं है तो मंझला करेगा, लेकिन बड़ा भाई हो घर का तो संपूर्ण कृत्य को, पिता के अंत्येष्टि क्रिया को भी, दाह संस्कार की क्रिया को भी, बरसी को भी, पितृमिलन श्राद्ध को भी, प्रयागराज, काशी, गया, बद्री विशाल, संपूर्ण श्राद्धों को एक ही पुत्र करेगा। पुण्य फल के सभी अधिकारी होंगे, सब पुत्रों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो परंपरा यह भी है, पुत्र यदि बड़ा हो तो बोलो भाई, जेठासी करते हो कि नहीं? मान लो जाए 5 एकड़ जमीन है, 5 भाई हैं, तो बड़ा भाई को थोड़ा अधिक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो बड़ा है, उनका अधिकार है, और उनका अधिकार इन चारों को भी प्राप्त होता है। राजा का स्नेह छोटे बेटा में अधिक है, क्योंकि गुणों में संपन्न शत्रुजीत दिख रहा है। सुदर्शन वारिस तो है, बड़ा पुत्र तो है, राज सिंहासन का अधिकारी तो है, लेकिन राजा के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आया कि मेरा छोटा बेटा ही लगता है भविष्य में इस राज सिंहासन का अधिकारी होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, बंटवारा भी हो ना, होते ना घर घर बंटवारा, लेकिन महतारी मन के एक बात, कल भी इसको मैं बोला शायद, चाहे 5 भाई रहा, 4 भाई रहा, 3 भाई रहा, 2 भाई रहा, बंटवारा नहीं हुआ है। महतारी च मना था, काबर बंटवारा होते, इसे पूछा था, नहीं जाना था, जाना था महतारी मन का झगड़ा 3 कारण जर जरू हो जमीन। हाँ, तो बिल्कुल देख लेना, एक घर में बंटवारा हुई, नहीं बताया ना कथा, 2 जन भाई रहा, सुन लो, एकदम सरल कहानी है और आपको समझ में भी आएगा। 2 जन भाई रहा है तो 4 जन सियान नहीं बुला लेती, बाटा करबो जी कहा था,
बिहाव हो गए दोनों भाई के, बाल गोपाल घलो है बांटा करबो। तो छोटे भाई की सियान बला लेते हैं जी, बंटवारा इसने नहीं हुआ। वाह का सियान बलाए बर लगी, मैं बड़े हो ना, बैठ गए छोटे भाई। तो सुन की देख 5 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ मोर 2 तोर, मैं बड़े होंगे। घरों का बंटवारा हो गए, जत का बर्तन गहने सोना चांदी जो भी घर में रहे होंगे, देखते हो नहीं भाई बंटवारा, एक आध बार देखे हो आप मत, कुछ नहीं बचता, एक गिलास भी बच जाए तो उसको भी समझ रहे हो, आधा तो आधा ऐसे होते। 3 चीज बच गए बंटवारा करत करत, ध्यान से सुनना भाई, ये कहानी सुने हो आप लोग। 3 चीज बच गए, काका बच गए, एक ठक रहा है मुनगा पेड़। तो बड़े भाई की सुन जी, मैं बड़े हूं, मुनगा पेड़ हतोर फर हमोर का हाथ बनेगा, पेड़ हतोर लेकिन फर हा मोर। और घर में एक ठक गाय रहा है, तैला कैसे बांटबो के छोटे भाई। सुन जी की मैं बड़े हो ना, मैं कहूं तेल तोलमाने लगी, तो बता ना कि गाय के सिंग तरफ तोर मतलब चारा ते खवाबे कहा थे, अब पूंछ तरफ मोर, दुहेक बेर मैं आहूं कहा थे। तीसरा सुन की घर में जत का है ओढ़े दसाए के, रजई चद्दर कंबल बेलांकी कथरी चद्दर तकिया, दिन मान तोर रात कन मोर की बनी। छोटे भाई पूरा परिवार दुखी हो गए, का कराऊं कैसे कराऊं, कहाँ जाऊं, कौन ला बताऊं, अब का होई, हे भगवान का कराऊं। नारी की इसने तो लेना रही से बला नहीं सकते, 4 जन सियान मल्ला झगड़ा करे बर अच्छा थे महतारी मल्ला, ताली बजाओ एक बार। तो वो गीस चौराहा ढार गीस, तो गीस न एक जन सियान से मिली कसगा, तैं जाना था हमार मितनहा परिवार आज, अब ऐसे ही से मोल दुख हुआ थे, अब मैं का करूं। तो सुन बाबू की सियान बिना ध्यान नहीं हुए, मैं तोला बतावत हम अक्कल और ओखरे अच्छा उपयोग करता घर जाके, और सियान सीखो दी सक्कल गा कौन ला छोटे भाई ला, मैं तो लक्कल बतावत हूं बाबू सब ठीक हो जाही की सियान मन सब ला ठीक कर देते, करथे कि नहीं करे। रवि भाई ला एक ठक गिरे हो भी घर न, तो एक ठक कहानी बताऊं के, वो कहानी आवत है भीचे, सियान बिना ध्यान नहीं हुए कहानी आवत है भीचे, सुन ला। एक बार ना एक मुसवक बिहाव हुई और कह रहे हो जाबे तने दिन कथल सुधा हूं की के, तो सुनाए बर लागी। मुसवक ही देख जी सब संगवारिक बिहाव हो गए, ए सोमोरो बिहाव गावत भाई मैं नहीं गावत, अपन जिन दादी रहा ते खर करा, दाई मोर जतका संगवारी सबके बिहाव हो गए, मोरो बिहाव करबो कहा था। अब दाई हमन पैसा वाले अन की बहुत इकट्ठा करके राखे हैं, किसान मन के सकेल के राखे हैं, कहाँ रखते जाना तो, कहाँ रही थे कहाँ, हाँ सब इकट्ठा करके रखे दाई। तले ठीक है बेटा होही बहु देखबो कि और सही बहु देख डरीगा, बहु देख डरी तो संगवारी मन 20-25 जन सुन जी की हमर मन के बिहाव हुई न बाजा नहीं लगे की, तोर बिहाव बाजा बाजी का लगाबो की। देख भाई ओते पैसा भी नहीं है, एक काम करथन बैंड वाले मन ज्यादा ली, श्रीनगर रायपुर वाले मन पैसा ज्यादा मांगी, और मान ले जाए कहूँ डीजे लगाबो तो ओखरो रेट बढ़े, एक काम करथन कम में कम खर्चा में बड़े काम धमाल लगाबो की। सियान मन समझे देखो रे बाबू हो ज्यादा खर्चा करे की जरूरत नहीं की, ज्यादा खर्चा करे की जरूरत नहीं हो, सियान मन बने की थे माना नहीं ना आजकल के लइका मन मानते का, सियान मन कद का समझाते बात बात में कहा मानते नहीं माना लइका मन, तय मन किस नहीं बाजा लगाबो मतलब लगाबो, त लिखले बाजा लगाए बाजा लगाए बर जब गिस ना तो सियान मन बहुत समझे ज्यादा खर्चा मत करो, थोड़ा देख लो आखिरी में बहुत लाख थे बिहाव में की घर लगे थे बना दे कही थे नहीं सियान मन, अब बिहाव कही थे हाँ बहुत पैसा लागते, उसने भाग बतौल कही थे। यूं में एक बिहाव खर्चा थे, एक पुत्री लिखे भाई भागवत में, एक पुत्री के विवाह में जितना खर्च हो उतना धन इकट्ठा कर ले तब भागवत का आयोजन करे, अब बड़ पैसा लागते। देखो रो रो चढ़ावा दाई मन तब कम लागा थे।
आज पंचमी है थोकन ज्यादा चढ़ा हो इसे कहा था। सुना तो नहीं मोर बात ला ता गी सब बाजा लगावर मुसवा मन ता एक जगह गीस ना ता लिखा है एकदम शुद्ध शाकाहारी बिलई धुमाल पार्टी। क्या लिखा है? शुद्ध शाकाहारी बिलई धुमाल पार्टी मेऊ मेऊ की। चार जन बैठे रहा है दुकान में, चार जन बैठे रहा है दुकान में। खोल के गा मुसलमान की एमन तो जन्म के हमर दुश्मनी की, एमन जन्म के हमर दुश्मने, जावन की नहीं, जावन की नहीं, जावन की नहीं। ओमन तो चारे जन है, हम 25 जन चलो की। और गीस ना तब पूछी ते कबले खोल रहे जी की कबले। वाह भाई तू मन तो सब हमर मन लिए दुर्लभ हो गया होगा कि बिलई में तेखर से दिया मंजूरी चलत नहीं है तो यही कामला आजकल करथन की तब भरोसा योग्य हो कि नहीं हो। वाह देख लो जी कोतरी मछली की माला पहिरे हूँ कि बिलई है कोतरी मछली की माला पहिरे हैं। यदि मैं खाते हैं तो मन एक उठक बांसतीस का ईमानदारी के हाँ प्रमाण दी ईमानदार हो गए हमन सब बंद कर देना। वैसने कहते नहीं देखर बिल्कुल भरोसा मत करो। कई जन कहते हम महाराज पहली हम लेवत रहे न पहली अभी ना 2 साल हो गए छोड़ देन की थे। हाँ बिल्कुल भरोसा मत करना, ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, समझ रहे हो आप। जिन ज्यादा भरोसा दिलाते ना बादाम खाने से साहब उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखा खाने से आती है। इसलिए जीवन में एक बार धोखा लिखा है शास्त्र में, मैं नहीं कहता हूँ। दुग्धेन दधपि बालका फुत कृत्यन पीवती की, दूध से जला हुआ बालक लम्ही देवे न तब हो पहली से डर गए ना दूध पी के गरम गरम एक से ती महिल घलो फूक फूक कर पीता है। तो बिलई की ही देखो जी हमन शाकाहारी हो गए भाई, पढ़ लो शुद्ध शाकाहारी बिलई धुमाल पार्टी कतेक में लगते हो जी की मुस्मा मन। वैसे अभी वर्तमान में तो रेट बढ़ गए भाई की कतेक खेतेला बताओ 25,000 लगी की। वाह 25,000 नहीं दे सकन की। वह तो 3 दिन तो है ना शादी के दिन के तेला बता बारात बस में की बेता 10,000 लगी और चुलमाटी हो ही तेल हो ही मायन हो ही और सुवासिन मन बहुत लेट कार्यक्रम जतका देरी करते नहीं सुवासिन और सुवासा ताली बजाऊं खरबर जतका देरी कर ही ओखरे से नहीं। एक तक बहुत सुघर आनंद मिलिए भी आप मन ला बिलई की हिस्स ठीक है। देखो एक काम करना, कितने दिन का होगा? 3 दिन का। तो एक काम करो, अब आर्थिक परिस्थिति बतावा था तो एक काम करना कम से कम देखो भाई हम लोग का 12 लोग हैं, हम लोग वाद्य यंत्र वाले बिलई का हाथ मूस वाला 12 लोग हैं। तो कम से कम आप एक काम करना 12,000 तक व्यवस्था करो। आधा नहीं हो गएगा 25 से 12 हो गए तो इमन आपस में चर्चा करी 20-25 जन है मुसवा मन कैसे करन जी का करन जी हाँ कही देना कि हो जाही अतका हवा हमारे पास हो जाही तैयार हो गया और लगा ली सब आगे ऐसा सियान मन पूछिस कैसे कतेक में लगाए बाजा। वाह शुद्ध शाकाहारी बिलई धुमाल पार्टी 12,000 में लगे है तो सियान मन की 16 काबर बलाए हो की। अरे ओला काबर बलाए हो तेरा मेरा जन्म जन्म का बैर ठीक नहीं है जन्म जन्म के ओमन हमर बैरिए काबर बलाए हो कि नहीं हमन देखे हन कोतरी मछली की माला पहिरे है शुद्ध शाकाहारी हो गए। तब होल समझे सियान मन देखो रे ओमन आही ना तब बिलक तीरे तीरे में नाचू की उखर भरोसा नहीं है सावधान रही हो की। और सही में इस गले के मन 12 जन हाँ एक 2 जन काबर बहुत दिन के भूख लागत ना बहुत दिन के ये मन जब आते पकड़ना चाहते ये सब अंदर तो अब करे तो करे क्या तो बढ़िया उपाय करे है मन 12 जन चलबो तो कम से कम 2-3 महीने की व्यवस्था हो सकत है 12 जन नहीं सब ओखर बाद नहीं सबसे पहले चुलमाटी
तोला माटी कोड़ेल नहीं आवे नीर धीरे 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 गोदी लगी तोला माटी कोड़ेल नहीं आवे नीर धीरे 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 तोला पर्रा बोहेल नहीं आवे ओ धीरे 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 पर्रा लगो ओ धीरे 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 पर्रा लगो ओ धीरे तोला पर्रा बोहेल नहीं आवे ओ धीरे 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 पर्रा लगो ओ धीरे 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 पर्रा लगो ओ धीरे धीरे। अतका सुघर धमाल बाजी वृंदावन सो बन नहीं भैया और नंदगांव सो गांव हो बंसी बड़ सो बट नहीं कि कृष्ण नाम सो नाम हो। भगवान की जय। अतका सुघर धमाल और गीत चली सियान मन बार बार समझावत ना देखो बेटा हो समझो बात लगी ये मन जन्म जन्म के हमर बैरी है और सुनो धमाल बाजी ना तब बिलक बिल्कुल तीरे तीर में नाचू रे वो मन भरोसा काबिल नहीं है बहुत समझावत सियान मन लेकिन नहीं मानिस गा जब चलिस ना गीत अब बजेस बिलई मन जब धुमाल शुद्ध शाकाहारी धुमाल पार्टी जब बाजिस बाजा तो अतका सुघर मुसवा मन मगन होके सब मगन है संगीत धनाधन फूटे रे फटका संगीत बजईस की सब के सब 2-3 हजार मुसलमान कत का है बिलईमन की यही अच्छा अवसर है की यही अच्छा अवसर है यही अवसर के लिए हम सब आए हैं बाजल बंद करो पकड़ो और चलो की एक मुसवा लगभग 25, 30, 35 और इसीलिए कथा सावधान कर रही है शत्रु कितना भी बलवान है उसकी शक्ति को पहले भांप लो तब लड़ाई हो। अब अभी भी महतारी मतलब घलो धन्यवाद दे झगड़ा जब करना होते तब बहुत सुघर एक बार जोरदार ताली भाई माताओं के लिए। अच्छा इससे पहले एक और कथा चल रही थी याद है अच्छा बंटवारा चलत रहा इसका हाँ ताली बजाओ भाई महतारी मन मैं भुला जाता हूँ याद रखे करो इसे कहा था तो छोटे भाई अक्कल सीख के आ गए कौन बता दी अक्कल सियान मुसलमान मानिस का सियान के नहीं मानिस लेकिन ये मानिस सियान के ला बड़े भाई इस घर में अमूंगा बर ऊपर टोरे बर
तो छोटे भाई ला सियान अक्कल बता दे, वो पहले धार करके रखे है काला टंगिया ऊपर चढ़ीस ना तय है कैसे करता जी वाह तो तही बंटवारम दे जी की तेज के है बड़े भैया मुनगा पेड़ ला मोरे के है सब फर ला तो तब मैं अपन पेड़ ला चाहे राखो चाहे बड़े भाई की आधा किलो सन हमें जी, एक पाव तोर एक पाव मोर, पेड़ लमत काट की काम बन गई नहीं तो सियान मन काम बना थे। उसने दिन भरे चारा चरावे और शाम के दूहे बेरे आ जाए तो सियान करेंगे है ना अक्कल आगे छोटे भाई के। सांझ कन जब ना तो हाथ में तेंदू के हाँ वो आ है दूहे बनना तो ये जब जब कोशिश करे गाय ले सुन भाई की एक पाव देते आधा तोर आधा मोर, समस्या का समाधान हो गए। उसने घर के जतकर अच्छा ठंड के मौसम में बंटवारा हो रहा है, दिन मान एखर चद्दर कथरी तकिया और रात कर ले जाए बड़े भाई है सब लबोली से है। देखो सब भोजन करो और दोपहर में आराम करो और शाम के आई तेखर बर बढ़िया उपाय करे, सब ला पानी में डुबा के बड़े भाई की कैसे करता जी ये आधा तोर आधा मोर। तब बिल्कुल देख लो कहीं ना कहीं आप पाओगे जो अधिकारी होते हैं बड़ा को जेठासी मिलना चाहिए, ये परंपरा है, लेकिन मनमानी ना हो, बंटवारा जब हो तो मनमानी ना हो। अच्छा एक निवेदन है आप सबसे माताओं से, बहुत देर से बैठे हो कथा पर ही मैं आ रहा हूँ, कौशल देश की जो कथा चल रही है सुदर्शन और शत्रुजीत की, इसका आप लाभ लोगे, लेकिन एक बार खड़े हो जाओ, थोड़ा कीर्तन उत्सव कर लो ताकि थकान भी मिट जाए बैठने का और कथा का पूरा पूरा लाभ भी मिले। खड़े हो जाओ एक बार और उत्सव के साथ करना मस्त माँ के नाम पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजरा रे मोटे मोटे तेरे नहीं। अच्छा आप लोगों को डबल फायदा, देवी भागवत की कथा भी सुनने को लिए मिल रहा है और कान्हा जी का भजन भी, क्योंकि हम भागवत जी भी कहते हैं और देवी भागवत। बोलो भाई डबल फायदा हो रहा है कि नहीं? तो ठाकुर जी के लिए थोड़े महाराज जी जो बोलेंगे वही आप लोग को भी दोहराना। गजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा मधुर भाव से बांके बिहारी लाल की। मुस्कान देखिए महाराज जी जो बोल रहे हैं वही दोनों हाथ खड़े करके आप लोग को भी बोलना है। बोल लोगे ना? कठिन तो नहीं लग रहा है? काजल के है कोरे हाय 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 तेरा जिगर मरोड़े में बोले हाय होए काजल के कोरे तेरा जिगर मरोड़े हाय हाय रस में बोले हाय हाय
जरा हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो भाई। ठाकुर जी के लिए थोड़ी ठुमका ही तो लगाना है, ज्यादा कठिन नहीं है। हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय बातें बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। बिहारी लाल की जय हो। काजल है। अच्छा बोलो भाई, ठाकुर जी को कभी काजल लगाएं आप लोग? घर में ठाकुर जी है कि नहीं? काजल लगाते हो कभी कि नहीं? नहीं लगाते हो तो अब लगाने की आदत डाल लो, क्योंकि उनको भी नजर लग जाता है। आंखों का काजल है, जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, आंखों का काजल जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, हाय हाय मैं तो मरी रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे। अच्छा सुनिए भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से हमारी कुछ माता जन ही नृत्य कर रही हैं। तब महतारी मन पर मोर पास एक बहुत सुंदर उपाय है, आपके थोड़े से पुराने जमाने में एक बहुत सुंदर, चूंकि हमारी महाराजीन माता जी, हमारी आरती दीदी जी और कुछ बहुत सारी ठुमके लगा रहे हैं भगवान के लिए, तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा पीछे लेकर देखिए इस भजन में। रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम। मेरे श्याम को रिझा के देखो, मेरे श्याम को रिझा कर देखो, घन श्याम को रिझा कर देखो, घन श्याम को रिझा कर देखो, कि भक्ति भर देगा, कि भक्ति भर देगा जीवन में। रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम। बीच वाले भी दोनों हाथ ऊपर उठा के मधुर गाने से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे श्याम को मना कर देखो, मेरे श्याम को मना कर देखो, श्याम को मना कर देखो, श्याम को मना कर देखो, करुणा बरसेगी कि अमृत बरसेगा जीवन में। रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम श्याम श्याम, रसिक रंगीलो मेरो श्याम।
बोले राधा रमन सरकार की जय। हाथ शक्ति दुर्गा महारानी की जय। विधिगत बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप भजन गाएंगे, हारमोनियम लेते जाना वहां नहीं आओ भैया। हमारे रवि भाई जी और एक भैया श्री का आगमन, लोकेश भाई जी, इन दोनों का आगमन हुआ। इनमें से रवि भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं और बिल्कुल भाई उनका वो कहीं गीत गाना चाहते हैं, भजन गाना चाहते हैं तो बिल्कुल सादर हमारे तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। और समय का अभाव हो, सेवा न दे तो भी माँ का करुणा उन पर बरसे, ऐसा आशीर्वाद है उनके लिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आद्य सत्य दुर्गा मैया की जय। तो पुत्र तो दोनों हैं, सुदर्शन के लिए भी राजा ध्रुव संधि को प्रेम है और अपने छोटे पुत्र शत्रुजीत के लिए प्रेम है। एक दिन यही राजा ध्रुव संधि शिकार की यात्रा किए। देवी भागवत का यह दर्शन थोड़ा चाहता हूं कि सावधान होकर सुने। राजा ध्रुव संधि जब शिकार पर गया, घनघोर जंगल में प्रवेश किया, उनके साथ अनेक महारथी, युद्ध कला कौशल, सेना नायक, सेनापति, कुछ सेना भी थी। राजा के लिए नहीं गए शिकार पर। थोड़ा निवेदन चाह रहा हूं, भाव से सुनिए कथा को। राजा ध्रुव संधि कौशल देश का राजा है, शिकार पर गया, एक सिंह पर इन्होंने बाण चला दी, सिंह का मुंह बिंध गया, लेकिन उन्होंने दहाड़ लगाई, गर्जना की और एकाएक ध्रुव संधि पर धावा बोल दिया। ध्रुव संधि अत्यंत बलवान थे राजा, इसलिए हाथों में ढाल और तलवार लेकर दूसरे ही सिंह के समान ठीक ठीक बोले राधा रमन सरकार की। बलवान सिंह के सामने राजा ध्रुव संधि दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए और एकाएक ढाल से अपनी सुरक्षा करके तलवार चला दी। लेकिन सिंह भी अत्यंत बलवान था। समरांगण भूमि में अत्यंत रोमांचकारी सिंह और दूसरे सिंह के समान ध्रुव संधि में लगातार युद्ध कला कौशल चलता रहा। आपस में दोनों लड़ने लगे। अनेक राजा के सेना नायक, सेनापति, सभासद जो गए थे, उन लोगों ने भी शेर पर बाण चलाना आरंभ कर दिया। लेकिन सिंह ने यह संकल्प कर लिया कि मुझे तो मरना ही है, लेकिन राजा ध्रुव संधि को भी साथ लेकर चलना है। सिंह ने दहाड़ लगाई, गर्जना की और राजा को देखते ही देखते फाड़ डाला और मांस खाने लगा। जितने भी राजा के मित्रजन आए हुए थे, उन सब ने सिंह का भी धीरे से आक्रमण किया और शिकार कर दिया और राजभवन पर जाकर सूचना दी। बाहर से कोई भी आगंतुक आए निवेदन है कि बाहर से जो अतिथिजन आते हैं, समय से पहले जो जाते हैं, उन भक्तों से निवेदन है कि हमारे भाई जी से मिल लें और आवश्यक रूप से प्रसाद लेकर जाएं, बिना प्रसादी लिए ना जाएं। बोले राधा रमन सरकार की जय। ध्रुव संधि राजा के प्राणांत हो गए, सेना सब आ गए और आकर के दोनों माताओं को, मनोरमा को और लीलावती को सूचना दिए, माँ हमें खेद है इस बात का, हम सब भी राजा के साथ थे, लेकिन हमारे राजा के प्राण तो चले गए, लेकिन वे वीर थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए माता आप दोनों उनकी यह क्रिया को संपन्न करेंगे। तो स्वयं कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज राजा ध्रुव संधि की संपूर्ण आर्तदैहिक क्रियाओं को संपन्न करवाया और विधिवत ब्राह्मणों को दान आदि दे करके नृत्य किया। मनोरमा और लीलावती दो रानी हैं, एक राजा थे, दो रानी हैं और दो रानियों से दो संतान हैं। और मैंने अभी कहा झगड़ा के तीन कारण, जर जुरु और जमीन।
दोनों दौहित्रों के कल्याण के लिए अर्थात राजगद्दी के लिए मनोरमा का पिताजी वीरसेन महाराज मोर नातिल गद्दी मिले कि हुआ आगे वीरसेन, ये बड़ी पत्नी अर्थात मनोरमा के पुत्र अर्थात सुदर्शन को राजा बनाने के लिए वीरसेन आ गए, और शत्रुजीत को राजा बनाने के लिए जो लीलावती के पुत्र हैं युधाजीत अर्थात उनके नाना आ गए। दोनों दरबार में बैठ गए, वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए और जितने भी सभासद थे, सलाहकार, मंत्रीगण, सेना नायक और कुछ प्रधान प्रजा जनमानस वो सब एकत्र हुए। सभा लगा है, थोड़ा सा विचार चाह रहा हूं सभा पर, आप लोग अपना भी मन और विचार ले चलिए। मनोरमा के पिताजी ने कहा कि देखो भाई राजा नहीं है और बिना राजा का बोलो भाई राज्य चल पाएगा? राजा ना होंगे तो प्रजा उदंड हो जाएंगे, चोर डकैती पापाचार बढ़ेगा, क्योंकि राजा के बिना अनुशासन नहीं हो सकता। इसलिए राजा का होना अनिवार्य है और विधि यही कहता है, शास्त्र यही कहता है, नियम यही कहता है, कानून का भी यही है कि देखो प्रथम पुत्र रत्न का राज सिंहासन पर अधिकार होता है। बोलो भाई होता कि नहीं होता है? यदि राज सत्ता एक हो, जैसे आप लोग राम लला के लिए भी देखते हैं, अयोध्या में 4 भाई हैं, लेकिन राज सिंहासन का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र ही था राम, और भगवान ने लीला किया, वापस आने पर स्वयं राज सिंहासन पर नियुक्त हुए कि नहीं हुए? तो जो बड़ा बेटा होता है उनका अधिकार होता है। तो इस राज सिंहासन पर, कौशल देश के इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो मेरे नाती का है, ये वीरसेन ने कहा मनोरमा के पिताजी ने। तो युधाजीत ने कहा कि देखो भाई आप जो कह रहे हो यथार्थ है, बैठने का अधिकारी तो बड़ा पुत्र का ही होता है, लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि सुदर्शन मंद भाग्य का है? इनकी बुद्धि शक्ति, इनकी मेधा शक्ति, इनकी स्मरण शक्ति, इनकी ताकत, इनकी सामर्थ्यता, इनका बल इतना नहीं है कि ये राज सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकार रखता हो। अर्थात ये अनाधिकारी पात्र है, और अनाधिकारी पात्र को कैसे राज्य दिया जाएगा? तो राज्य गद्दी का अधिकारी तो मेरा नाती है कहे। और आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लो मंत्रियों से, सलाहकारों से, सभासदों से कि मेरे जो दमान थे अर्थात राजा ध्रुव संधि, उनका स्नेह शत्रुजीत पर ज्यादा था, सुदर्शन मंद भाग्य का था, उनके अंदर कोई भी राज गुण की कला, राज विद्या की कला या राज सिंहासन को चलाने की कला उन पर नहीं देखा है राजा ने। उनके मन में भी ये भाव आया था कि यद्यपि बड़ा पुत्र अधिकारी है, लेकिन छोटा पुत्र गुण संपन्न है, इसलिए राज सिंहासन का अधिकारी तो छोटा ही पुत्र होगा। ये कथा है देवी भागवत की। दोनों ने अपने अपने नातियों के लिए इतने सभा में क्रोधित हो गए कि युद्ध का संग्राम छिड़ गया। देखो एक ने कहा मोर नाती बनी, एक कहा मोर नाती बनी। यदि ऐसा नहीं होगा तो युद्ध होगा। शत्रुजीत के नाना अर्थात युधाजीत और सुदर्शन के नाना अर्थात वीरसेन, दोनों में भीषण संग्राम की तैयारियां हो गई। दोनों सभा से बाहर आ गए और हजारों लाखों सेना लेकर आए। ऐसे नहीं आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि गद्दी एक है और अधिकारी 2 है, तो दोनों अपनी ओर से तैयारी कर आए हैं। और पूरे इस भूमि पर, कौशल देश की इस भूमि पर दोनों नानाओं का भीषण संग्राम छिड़ गया। अत्यंत रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। हजारों लाखों सेना वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। खून की मानो नदियां बही हो। हजारों गिद्ध मांस भक्षी जीव वहां आ रहे हैं, मांस खा रहे हैं। विभत्स रस मानो वहां दिख रहा हो। चारों ओर केवल घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। लड़ते लड़ते वीरसेन और युधाजीत का आमना सामना हुआ। दोनों सामर्थ्यवान थे, बलवान थे, लेकिन
विधाता का लेख कुछ और ही लिखा था। मनोरमा के पिता वीरसेन को युधाजीत ने अर्थात शत्रुजीत के नाना ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और सम्रांगन भूमि में, युद्ध भूमि में यह ऐलान हो गया कि जीत हुई है युधाजीत की। यह खबर भीतर राजभवन तक गया, माता मनोरमा को भी मिला। अब मनोरमा डरी हुई है, चिंतित है, क्योंकि पति तो सिंह के द्वारा उनके प्राणांत हो गए, लेकिन मेरे पिता को मेरे सौत के पिता ने मार डाला। हो सकता है कहीं छल से वे मेरे बालक सुदर्शन की हत्या ना कर दे और मुझे जेल खाने में ना डाल दे। तरह तरह के भय। अच्छा बोलो भाई, संकट में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हो ना, लेकिन संकट की घड़ी जब आती है ना, तो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों की भी बुद्धि समाप्त हो जाती है। माँ मनोरमा कुछ निर्णय नहीं ले पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हे भगवान, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं कैसे बाहर निकलूं। अंदर आने के बाद ना जाने युधाजीत मेरे सौत के जो पिता हैं वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। हे विधाता, हे करुणामयी माँ, कुछ तो कृपा की वर्षा करो। इसी समय इनका विद्दल नामक मंत्री का नाम है विद्दल, थोड़ा स्मरण रखिएगा। विद्दल नामक जो इनके मंत्री थे, ये विश्वास पात्र थे, राजा के सन्निकट थे और मनोरमा की हर आज्ञा का पालन करना इनका परम कर्तव्य होता था। विद्दल जब आया रानी के कक्ष में, समाचार दिया कि माँ अब हमें क्या करना है, तो मनोरमा ने कहा, विद्दल मैं अपने पिता के शव की क्रिया के लिए बाहर जाऊंगी। युधाजीत से मिलने के बहाने मैं इस दुर्ग से अर्थात इस नगर से कैसे भी मुझे बाहर निकाल लो। मुझे इन किसी लोगों का अब मुझे भरोसा नहीं रहा। मुझे तो यहाँ तक विश्वास है कि हो ना हो कहीं हम दोनों की यहाँ हत्या ना हो जाए, क्योंकि संपत्ति का विषय है, राजसिक सत्ता का विषय है। जब मेरे पिता की हत्या हो सकता है, मेरा पिता का वध हो सकता है, तो कहीं ना कहीं युधाजीत मुझे भी मार सकता है। इसलिए आप किसी गोपनीय रास्ते से, आपको तो सब पता है हमारे राज्य के बारे में, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। विद्दल ने कहा, माँ मैं आपके भरोसे का हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मामा के यहाँ अर्थात सुबाहु के यहाँ काशी मैं आपको ले चलूंगा। माँ वहाँ आप निर्भय होकर रहना और अपने इस राजकुमार का अर्थात अपने बालक सुदर्शन का आप लालन पालन करना। माँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप चलिए। किसी तरह माँ अपनी पीड़ा को वहन करती हुई, सहन करती हुई, आंखों में तो करुणा है, ममता, दया, करुणा
आप किसी राजा की घराने की लगती हैं, हे देवी आप कौन हैं और किस कारण आपकी आंखें नम हैं? आपने सब कुछ खो दिया हो, उस माँ के समान आपकी पीड़ा दिखाई पड़ रही है। बिटिया निर्भय हो जाओ, यहाँ मेरे पास आ जाओ, कहे मेरे पास आओ, बैठो, क्या बात है बोलो, कहे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बिटिया, बोलो क्या बात है। तो बिद्दल ने कहा महाराज ये कैसे बोल पाएगी, पति खो गया, पिता की भी हत्या कर दी गई, इसके पुत्र ये देखो छोटा सा बालक 5 वर्ष का सुदर्शन और ये मनोरमा, इनके जीवन को भी समाप्त करने के लिए इनके सौत का पिता अर्थात युधाजीत लगा हुआ है। राज सिंहासन राजसी सत्ता की लड़ाई प्रतिपल बलि लिया जा रहा है। इसलिए महात्मन मेरी प्रार्थना है कि इस समय हमें पनाह की आवश्यकता है, इस समय हमें आश्रय की आवश्यकता है और आप महात्माओं से बड़ा आश्रय दाता कौन होगा। इसलिए हे स्वामिन, हे महात्मन, हे भरद्वाज जी, जिस भी विधि हो सके इनकी रक्षा करना आपका परम धर्म है, आपका परम कर्तव्य। भरद्वाज ने कहा मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये दोनों यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। यहाँ काल भी आने से, यह वह क्षेत्र है महाकाली का क्षेत्र है। अब बोलो भाई महाकाली के पास काल आएगा? नहीं आ सकता, नहीं टिक सकता। इसलिए ये महाकाली का मंदिर है, उनके द्वारा स्थापित यह स्थान है, यहाँ काल भी नहीं आता। फिर तो साधारण राजा युधाजीत है, आप निर्भय होकर रहिए, यहाँ ऋषि कुमारों के साथ बच्चे को भी पढ़ने दीजिए। भरद्वाज के आश्रम पर मां मनोरमा विधि के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि आश्रम के अलग नियम है, राजघराने के अलग नियम है, साधारण व्यक्तियों के जीवन के अलग। देखिए भाई सबका अपना अलग अलग नियम होता है और मैं बिल्कुल चाहता हूँ जीवन में छोटे छोटे नियम होने चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। एक छोटा नियम भी कई बार आपकी समय पर काम आ जाता है, एक छोटी सी साधना कई बार आपको बचा लेता है, बचा लेता नहीं। एक छोटे से नियम, एक छोटा सा उपाय कई बार आपकी रक्षा कर लेता है। इसलिए यदि मनुष्य का जीवन है तो बिल्कुल कोई ना कोई छोटा उपाय, कोई ना कोई छोटा नियम जिससे आपका संबंध सीधे माँ के चरणों से हो जाए, जिससे आपका संबंध माँ के चरण दर्पण से हो जाए, ऐसा आप सबको कुछ न कुछ छोटा छोटा उपाय बिल्कुल जीवन में, चाहे मंत्र का हो, चाहे उपासना का हो, पुत्र स्नेह का हो, किसी भी प्रकार से, लेकिन भगवान से या मातृत्व शक्ति जगदम्बिका से आपका एक संबंध होना चाहिए, जिससे आप सेवा से जुड़ सकें। और सेवा ही तो हम आप सबका परम कर्तव्य है। महाराज युधाजीत को जब पता चला कि इस रास्ते से गए हैं तो तमाम सैनिकों की मंडली और स्वयं श्रृंगवेरपुर के निषाद को लेकर के बढ़े हैं। मार्ग में गंगा जी के पावन तट को पार किए और फिर भरद्वाज का आश्रम दिखा। भरद्वाज जी के आश्रम पर मनोरमा और सुदर्शन है ये पता चला तो एक दूत भेजा, जाकर उनको बोलो कि मनोरमा और सुदर्शन को मेरे हवाले कर दिया जाए, नहीं तो बलपूर्वक हमें ले जाना आता है। भरद्वाज के पास गए और जाकर बोला कि महाराज जी ये रानी मनोरमा है, ध्रुव संधि की पत्नी, और ये उनके पुत्र है, इन दोनों को लिवा लाने के लिए भेजा है, वो देखो दूर बैठे हैं शत्रुजीत। भरद्वाज ने कहा आप इन्हें नहीं ले जा सकते, ये मेरा आश्रम है, ये मेरे आश्रय में है और मेरे आश्रय में सुरक्षित हैं और ये अपनी मर्जी से है, इसलिए ये जाना नहीं चाहती, जाकर उनसे बोलो। हाँ, यदि कहीं उनको अभिमान हो क्षत्रिय बल का तो बिल्कुल अभिमान को त्याग कर दे, क्योंकि ये माँ का दरबार है, यहाँ किसी प्रकार का अभिमान चलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा याद दिला देना, कहे विश्वामित्र जी का एक कथा याद दिला देना कि वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ गौ माता थी, उस गौ को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने कहा कि इसके बदले मैं 10,000 गाय आपको दे देता हूं। लेकिन ये
मुझे चाहिए। वशिष्ठ जी ने मना किया कि राजन, मैं अपनी मर्जी से गाय तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये हविष्यान्न देता है, यज्ञ की सामग्री देता है, मेरे अतिथि का सत्कार इससे चलता है, मैं यह आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। तो बलपूर्वक ले जाने की कोशिश विश्वामित्र ने की थी जब छत्री थे। तो गौ माता ने रंभाई, जिससे अनेक गण प्रकट हो गए और विश्वामित्र को जाना पड़ा था हार कर। इसलिए उनको याद दिलाना कि भरद्वाज का आश्रम है, यहाँ भरद्वाज जी के आज्ञा के बिना न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। गया और जाकर कहा, महाराज जी वो आश्रम में हैं और उनसे लड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, साधु है, संत है, न जाने कब क्या बोल देंगे, श्राप देंगे, तो फायदे से ज्यादा हम सब नुकसान में पड़ सकते हैं। इसलिए राजन, जब तक आश्रम है उनको रहने दो, समय का सदुपयोग करते हैं। इन्होंने अपने दौहित्र को अर्थात नाती को राज सिंहासन पर नियुक्त कर दिया। शत्रुजीत को राज सिंहासन पर नियुक्त करके राजा बना दिया और पूरे कौशल देश का, अयोध्या राजधानी है, पूरे प्रांत का वो एक छत्र सम्राट बनकर शासन करने लगा। इधर देखिए माँ की करुणा। ऋषि कुमारों के साथ सुदर्शन खेलता था, बच्चों के साथ। एक दिन विद्दल को देखकर, ये माँ के दूसरे मंत्र का प्रभाव, कल एम की महिमा सुने आप, है ना, आज दूसरी महिमा है, थोड़े ध्यान से सुने। विद्दल मंत्री है महाराज ध्रुव संधि के, मनोरमा के। उनको देखकर एक ऋषि कुमार ने क्लिप कहा। थोड़े ध्यान से सुनना, ऋषि कुमार ने क्या कहा? क्लिप कहा, क्लिप, विद्दल को देखकर। लेकिन आकाश से जाते जाते सुदर्शन के कान तक पूरा क्लिप नहीं सुनाई पड़ा, उनको सुनाई पड़ा क्लीम। ऋषि कुमार ने क्लिप कहा, लेकिन सुदर्शन ने क्या सुन लिया? क्लीम सुन लिया। और क्लीम में उनकी इतनी निष्ठा हो गई, वो जानता नहीं है कि माँ भगवती का बीज मंत्र है, आदि शक्ति का साक्षात स्वरूप है। आप बिल्कुल लिख के देख लेना, ह्रीम लिखना। ह बड़ी की मात्रा है, उसमें ह आधा है, री बड़ी है और उसमें अंग की मात्रा है, ह्रीम। सुदर्शन जानता नहीं है, 5 वर्ष का बालक है, इस मंत्र की ना महिमा को जानता है, ना वह यह जानता है कि ये माँ का मंत्र है। वो तो बचपना के कारण ऋषि कुमार ने क्लिप कहा, सुदर्शन ने क्लीम सुना और सतत उस मंत्र को जपता था, क्लीम 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 करता ही रहता था। जहां उसको अवसर मिलता ऋषि कुमार का, वह क्लीप उनको स्मरण आ जाता और वो क्लीम क्लीम कहता रहता था। कुछ ही दिन के कहने मात्र से, अब सावधान हो जाना भाई, कुछ ही दिन के क्लीम नामक मंत्र का ना चाहते हुए, पता नहीं है कि ये मंत्र है, पता नहीं है कि ये भगवती का वाग बीज, काम बीज है, पता नहीं है उनको, केवल अनजाने में ह्रीम 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 ह्रीम, क्लीम क्लीम क्लीम, इस मंत्र को जपने के कारण स्वयं आद्य शक्ति पराम्बा, विश्व ब्रह्मांड की जननी माँ भगवती लाल वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर, थोड़ा दर्शन करिए माँ का, आपके सन्मुख ही बैठे हैं। स्वर्णमय मुकुट है माँ का, जिसमें विभिन्न रत्न जड़ित हैं। दिव्य 8 भुजा है माँ की, सिंह पर बैठी हुई, लाल वस्त्राभूषण से 16 श्रृंगारों से माँ अलंकृत होकर के 5 वर्ष के बालक, बालक का नाम क्या है? सुदर्शन। कथा को याद रखिए ना, बालक का नाम है सुदर्शन। 5 वर्ष के बालक को केवल और केवल अनजाने में ही सही क्लीम क्लीम गाने के कारण, ये बीज मंत्र है ना भगवती का, क्लीम मंत्र का जप करने मात्र से स्वयं आद्य शक्ति पराम्बा करुणामयी ममतामयी दयामयी माँ साक्षात दर्शन दी। और दर्शन दे करके सुदर्शन के हाथों पर माँ ने अपना करुणा हस्त रख दिया। लाला, ओ बेटा, तू अभी मुझे देख पा रहा है, पता है क्यों देख पा रहा है सुदर्शन? सुदर्शन ने कहा, माँ मैंने तो कल्पना नहीं की थी,
माँ मैंने कोई विचार नहीं किया, माँ मैंने कोई कथा नहीं सुनी, माँ मेरा कोई सत्संग नहीं है, मैं तो 5 वर्ष का हूँ, न मेरा कोई नियम है, न मेरा कोई उपासना है, न मेरी कोई साधना है, न मैंने कोई कर्म किया। माँ ये कैसे संभव हुआ? हे आदि शक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध साधक तपस्वी जन जिन माँ परम आराध्या जगत जननी माँ भगवती की नित्य आराधना करते हैं, नित्य जगदम्बिका को मनाते हैं, हे माँ वही करुणामयी माँ को मैं साक्षात स्थूल नेत्र से देख पा रहा हूँ। ये प्रभाव किसका है? तो भगवती ने कहा, लाला बेटा, हे सुदर्शन, तुमने मेरे अनजाने में ही सही, लेकिन क्लीम नामक बीज मंत्र का, क्लीम नामक वाग बीज का तूने जप कर दिया। इसके जपने मात्र से, इसका स्मरण करने मात्र से, इसका जिह्वा में आने मात्र से, इसका केवल मन में स्फूर्ति मात्र से मैं साक्षात उसकी बुद्धि शक्ति होकर बैठ जाता हूँ। बोलो भाई कितना फायदा है? इतनी दयालु, इतनी दयामयी कथा कई बार सुने आप लोग। केवल क्लीम, लाखों वर्षों तक तपस्या करने से भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, लेकिन मेरी माँ को देखिए, 5 वर्ष का बालक सुदर्शन, जिसके लिए माँ ने केवल क्लीम 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 गाने मात्र से, और वो भी अनजाने में, माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा, राजकुमार समय आने पर आपका मांगलिक परिणय उत्सव होगा। इच्छा के अनुसार चलने वाली प्रिय तुम्हारी पत्नी की प्राप्ति होगी, और ये दिव्य रथ, दिव्य तर्कस, दिव्य धनुष मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। लेकिन अभी साधना आपकी छोटी रूप में है। लाला अब निष्ठा हो गया ना मंत्र पर, तो अब इसका अनुष्ठान कर। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से तेरी संपूर्ण मनोकामनाओं को, तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा ना हो जिनको मैं पूर्ण न कर सकूं। हे सुदर्शन, पहले इस मंत्र का अनुष्ठान कर विधिवत, और अनुष्ठान होने पर मेरा फिर से साक्षात दर्शन का सुख तुम कर पाओगे, और साक्षात दर्शन के सुख के साथ साथ तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करके अंत में तुम्हें भगवत विग्रह करके, भगवत स्वरूप करके मैं आपको अत्यंत मणिदीप अर्थात अपना लोक प्रदान आपको करूंगी। और इस समय वर्तमान में जब आप विवाह के योग्य होगे तो शशिकला से आपका मंगल परिणय उत्सव होगा। इस प्रकार माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के, समय अधिक तो नहीं हो रहा है, एक छोटा सा कीर्तन करिए, फिर 5 मिनट की कथा होगी और उसके बाद आरती करेंगे। हाँ, श्रृंगार होगी माँ भगवती की, कुछ पूजन की विधि भी होगी कथा के बाद। कुछ 10 मिनट का पूजन होगा, श्रृंगार पूजन। और श्रृंगार पूजन के बाद माताओं से निवेदन है, आस पड़ोस की जो माताएं हैं, आरती की थाल आप लोग तब तक सजा लीजिएगा। बोले राधा रमन सरकार की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि केशव हरि गोविंदा, केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा, केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से
हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोले आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। महात्मा राजा सुबाहु ने अपनी कन्या का स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन स्वयंवर से पूर्व ही माँ भगवती ने स्वप्न में शशिकला को, सुबाहु की कन्या का नाम क्या है? शशिकला। शशिकला को माँ रात में स्वप्न में दर्शन दी। देखिए इधर आराधना कर रहे हैं कौन? सुदर्शन जी महाराज। लेकिन सुदर्शन की इस भक्ति से प्रसन्न होकर के माँ ने शशिकला को स्वप्न में दर्शन दिया और राजकुमार की माधुरी मूरत को दिखा दिया। कहे देवी शशिकला उठो जागो, देखो ये राजकुमार से तुम्हारा विवाह होगा। शशिकला ने राजकुमार को देखा और मन वचन कर्म से अपना पति स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति ने स्वप्न में शशिकला को आदेश दिया। लेकिन इनके पिता ने स्वयंवर की तैयारी की है। विद्वानों ने 3 प्रकार की स्वयंवर कहा, राजाओं के लिए हो अथवा अन्य वर्णों के लिए, सबके लिए नियम एक है। एक होता है इच्छा स्वयंवर, कन्या जिससे चाहे वर को वरण कर अपनी इच्छा से, इसे इच्छा स्वयंवर कहते हैं, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वर को चुन ले। दूसरा है प्रण स्वयंवर, कोई प्रण ठान लिया जाए, जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जानकी जी से विवाह किया, इसे प्रण स्वयंवर कहते हैं। और तीसरा है शौर्य शुल्क, अर्थात जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो, राजाओं का प्रदर्शन जिसमें अधिक शक्ति होगा वही कन्या को ले जाएगा। सुबाहु ने तीसरे नंबर का स्वयंवर, शौर्य स्वयंवर का आयोजन किया। भारतवर्ष के विभिन्न भागों से बड़े बड़े राजकुमार शशिकला को प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं और सभी शौर्य कला में भी निपुण हैं। ऐसी कोई कला नहीं जिन्हें इन राजाओं को ना मालूम हो। माँ भगवती की कृपा से सुदर्शन को भी श्रृंगवेरपुर के निषाद ने एक दिव्य रथ दिया। माँ भगवती की कृपा से इनको सब कुछ प्राप्त था। राज्य नहीं है लेकिन राज्य का वारिस था, इसलिए माँ शक्ति ने इन्हें आदेश दिया कि राजकुमार आपको भी स्वयंवर में चलना है। राजकुमार स्वयंवर में चलने की तैयारी करने लगा तो माँ ने रोका। मनोरमा कहे पुत्र वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां हो ना हो शत्रुजीत और युधाजीत जरूर आएंगे बेटा, और वे तुम्हारे दुश्मन हैं। धोखे से भी तुम्हें देख लिया तो हो ना हो तुम्हारे प्राण जा सकते हैं। पति खो चुका, पिता भी मैं खो चुकी, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। लेकिन सुदर्शन से समझाया कि माँ जिसके ऊपर आदि शक्ति की कृपा हो, 1 करोड़ आपके शत्रु हो, दुर्गा नाम ही खाली जप लेना। 1 करोड़ शत्रु से आप घिरे हो, मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, 1 करोड़ शत्रुओं ने आपको घेर लिया हो, दुर्गा ही जप देना। मंत्र नहीं आता ना, लेकिन दुर्गा नाम तो मालूम है आपको। 1 करोड़ शत्रु भी आपको घेर लिए हो और आपने कहीं दुर्गा मंत्र जप लिया, तो मेरा दावा है शत्रु आपको देखता रहेगा, शत्रु आपको देखता रहेगा, लेकिन आपके निकट भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये वो महाशक्ति है जिनकी शक्ति के बिना न ब्रह्मा जी संसार को बना सकते हैं, इस शक्ति के बिना न विष्णु जी पालन कर सकते हैं, और न इस शक्ति के बिना रुद्र महादेव संहार करते हैं। सुदर्शन भी स्वयंवर में आया, बड़े बड़े राजा महाराजा इस स्वयंवर में भाग लिए। सबके मन में कामना है शशिकला को पाने की, कि शशिकला मेरी पत्नी बने, शशिकला मेरी पत्नी बने। शशिकला ने अपना स्वप्न माँ को सुनाया, अपने माँ को कहा मैया दुर्गा दाई मोर सपना माँ है कि माँ पिता ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, स्वयंवर रख दिया, लेकिन साक्षात आदि शक्ति मोर स्वप्न माँ बता है कि मेरा पति तो
कौन होगा? सुदर्शन होगा। उनसे मेरा विवाह माँ ने पहले तय कर दिया, लग्न कर दिया। अच्छा माँ आप एक बात बताओ, मैं मन वचन और कर्म से सुदर्शन को अपना पति स्वीकार कर लिया हूँ, तो मैं स्वयंवर में कैसे जा सकती हूँ? पर पुरुषों का दर्शन करना मेरे लिए पाप है। माँ का आदेश हो गया, मैं मन क्रम वचन से अपनी पति चरणों की दासी हूँ। आप पिताजी को समझाइए कि किसी भी राजा के हाथ मुझे सौंपेंगे, कन्यादान मेरा करेंगे, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। माँ मुझे खुश रखना है, मुझे प्रसन्न रखना है, मुझे जिंदा आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा हाथ किनके हाथों में दे दो? सुदर्शन जी के हाथों में दे दो, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। और यही आदि शक्ति, पराशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा माँ जगदम्बिका का आदेश है। रानी ने अपने राजा से निवेदन किया कि देखो कन्या ऐसा बोल रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो सुबाहु बड़े समझदार थे, बुद्धि योगी थे। उन्होंने कहा कि देखो, इन बहुत से राज्यों के राजकुमार जो आए हुए थे उन सब ने सलाह दिया कि महाराज देखो, आपको बेटी की खुशी देखना चाहिए, बोल रहा है बोलने दो, सब माँ के ऊपर छोड़ दो, कहे सब माँ के ऊपर छोड़ दो। माँ जिसके ऊपर करुणा करेगी, कृपा करेगी, पूरा जगत बैरी हो जाए लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं कर सकते, जिसके ऊपर माँ का हित हो। समझ रहे हैं आप? जिसके ऊपर माँ हित कर रही हो, पूरा विश्व ब्रह्मांड भी उनके ऊपर अहित नहीं कर सकता। राजा ने सबका सलाह लिया, लेकिन किया तो अपने मन का। मेरी बेटी है और मेरी बेटी की खुशी का मैं ध्यान रखूंगा। रात्रिकालीन ही मंडप बनवाया, गोपनीय रूप से, किसी को कोई पता नहीं, राज दरबार है। एक कक्ष में मंडप बनाया, विधिवत माँ मनोरमा का भी स्वागत किया समधन के रूप में, और अपनी कन्या का विधि सहित एक आचार्य को बुलाया, अग्नि की साक्षी में कन्यादान कर दिया, साखोच्चार करवाया, फेरे भी हुए, अनेक दहेज सामग्रियों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अनेक रथ, हाथी, घोड़े, हीरे मोती, जवाहरात, हर प्रकार से अपनी कन्या के लिए सब कुछ दिया। और कहा कि प्रातःकालीन बेला में सुबह सुबह कोई जाग न जाए, आप नववधू को लेकर चले जाओ, कहे। सुदर्शन ने किया भी यही। माँ का चमत्कार तो था, माँ की करुणा तो थी। हजारों लाखों बैरी राजा को शक हो गया, हो ना हो ये गोपनीय रूप से विवाह करेगा और 9 दाम्पत्यों को सुबह सुबह ही विदा करेगा। शत्रुजीत जानता था कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ, इसलिए हजारों सेना लेकर के ये लोग खड़े हो गए। लेकिन सच कहूं, सुदर्शन जब चलता था ना, रथ जब चला रहा है, माँ बैठी है, अभी शशिकला भी बैठी है, विवाह तो हो गया, ये शशिकला सुदर्शन का विवाह है देवी भागवत का। रथ चला रहा है, सुदर्शन को सिर्फ रथ और रथ चलाने की विधा, साथ मार्ग ही दिखा, एक भी शत्रु नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा पता है? क्योंकि रथ के 10 दिशाओं में प्राच्याम रक्षतु मामेंद्री, अग्नियाम अग्नि देवता, दक्षिणे अवतु वाराहि नृत्याम खड्गधारिणी, प्रतिच्याम वारुणि रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी, उदिच्याम पातु कौमारे सान्यम शूलधारिणी, ऊर्ध्वम ब्राह्मणी में रक्षेद धस्तात वैष्णवी तसा। दुर्गा जी 10 स्वरूप में प्रकट हो गई है। 1 स्वरूप नहीं, 9 स्वरूप तो आप लोग जानते हो। 10 दिशा के लिए माँ भगवती 10 स्वरूप में प्रकट हो गई। जितने लोग आ रहे हैं सबका गला, वो तो हजारों की भीड़ है ना, लाखों लोग बैरी होकर खड़े हैं, लेकिन माँ 10 दिशाओं के लिए 10 स्वरूपों में विभक्त हो गई। कईयों को तो लेकर के मुंह में काली है ना माँ भगवती। ये अंतिम भजन और इसके साथ ही पूजन, नवरात्र पूजन। काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली।
काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में। पूरे भद्र काली मैया की जय हो। अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, निकली माता महाकाली, निकली माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये निकली रात बड़ी काली, निकली माता महाकाली, माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली। घूमने चला माँ के साथ में बेटा, घूमने चला माँ के साथ में काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में। काले काले गीत बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के है लाले लाले, मैया के है लाले लाले। गीत बिखरे माँ के काले काले, गीत बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के है लाले लाले, मैया के है लाले लाले। काला घंटा भैरव जी के साथ में, काला घंटा भैरव जी के साथ में काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में, काली निकली काल भैरव के साथ में, काली निकली काल भैरव के साथ में, काली निकली काल भैरव के साथ में। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की। श्रृंगार पूजन के लिए 5 माताएं आ जाएं। श्रृंगार पूजन के 5 माताएं सौभाग्यवती। ऐसे का तब तक भजन चलन दो। रविदा एक आठ साल से निवेदन है कि जो माताएं आरती में सम्मिलित होना चाहती हैं
आज पंचमी है, आदि शक्ति विराजमान है। भगवती की आरती की तैयारी करके आप लोग आए, तब तक 2-3 भजनों का आनंद आप सब लेती रहेंगी यहीं बैठकर। हेलो 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 बोले दुर्गा मैया की छत्तीसगढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता के पर्व चलत है नवरात्रि के, और सौभाग्य जागृत हो गए हमरो मन के। जैन महाराज जी मन के यहाँ कथा चलत है, जिगला सुने बार हम आप सबके बीच में आ गए, और कृपा ऐसा कि आज अधिक बड़े मंच में 2 शब्द भजन गाय के सौभाग्य प्राप्त हो, कर लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मैया जी के जसवीर सर्वप्रथम सब देवी देवता मल्ला नेवता दे दन, और नेवता दे करके मैया जी के पंडाल है वहाँ बुला लेते। बोले दुर्गा मैया की जय। तो जगदम्बा जी हाँ अब कर तो पुरवरनी न जा, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित्य नूतन अधिकार, नित्य नूतन अधिकार। बोले दुर्गा मैया की जय। मैया के जग रचो जा जा रे सुआना, कहिया भी जाके ते संदेश, जा जा रे सुआना कहिया भी जाके ते संदेश। मैया के जग रचो जा जा रे सुआना, कहिया भी जाके ते संदेश, जा जा रे सुआना कहिया भी रहे ते संदेश। मैया के जग रचो जा जा रे सुआना, कहिया भी जाके ते संदेश, जा जा रे सुआना कहिया भी जाके ते संदेश। मैया के जग रचो जा जा रे सुआना, कहिया भी जाके ते संदेश, जा जा रे सुआना कहिया भी जाके ते संदेश। सुमन चितावत है मैया जा करके संदेश दे उनको ला, ब्रह्म लोक के ब्रह्मल कहीं कहते साथ माईगा, ब्रह्म लोक के ब्रह्मल कहीं कहते साथ माईगा, ब्रह्म लोक के ब्रह्मल कहीं कहते साथ माईगा, ब्रह्म लोक के ब्रह्मल कहीं जग के पालनहारी, ब्रह्म लोक के ब्रह्मल कहीं कहते साथ माईगा, ब्रह्म लोक के ब्रह्मल कहीं जय हो मैया। ब्रह्मलोक के ब्रह्मल कहते कहते सार समाईना, ब्रह्मलोक के ब्रह्मल कहते कहते सार समाईना। ही हम लोकले दादा सुआना कहिया भी जाके संदेश, राजा रे सुआना कहिया भी जाके संदेश। मैया के जग रचो दादा रे सुआना कहिया भी जाके संदेश, जा जा रे सुआना कहिया भी संदेश। सागर के फूल कहीं कहते लक्ष्मी माईला, फिर सागर के फूल कहीं कहते लक्ष्मी माईला, कह दे लक्ष्मी माईला, कह दे लक्ष्मी माईला, फिर सागर के फूल
कह दे लक्ष्मी माहिला शिव सागर दे विमल कह दे लक्ष्मी माहिला कटकाही हमरो जय हो हजार सुहाना कहिया भी जागे हजार सुहाना कहिया भी बन के संदेश मैया तो जग रखो हजार सुहाना कहिया भी जागे हजार सुहाना कहिया भी बन के संदेश मैया तो जग रखो हजार सुहाना कहिया भी जागे हजार सुहाना कहिया भी बन के संदेश अवधपुरी के रामल कह दे सीता माई राम अवधपुरी के रामल कह दे सीता माई अवधपुरी के रामल कह दे सीता माई राम अवधपुरी के रामल कह दे सीता माई राम अवधपुरी के रामल कह दे सीता माइला अवधपुरी के रामल कह दे सीता माइला कह दे सीता माई राम अवधपुरी के रामल कह दे सीता माइला जय हो भैया कहिया पूजा की हजार सुहाना कहिया भी जाने के संदेश मैया के जग रखो हजार सुहाना कहिया पूजा की हजार सुहाना कहिया भी जाने के संदेश गाँव के ठाकुर तल कह दे शीतला माईला गाँव के ठाकुर तल कह दे शीतला माई गाँव के ठाकुर दिल कह दे शीतला माइला गाँव के ठाकुर दिल कह दे सीता माइला गाँव के ठाकुर तल कह दे शीतला माईला गाँव के ठाकुर तल कह दे शीतला माई गाँव के ठाकुर दिल कह दे माइला गाँव के ठाकुर दिल कह दे शीतला माइला शीतला माई कह दे शीतला माइला गाँव के ठाकुर दिल कह दे शीतला माइला कट जाही हमरो जय हो माँ भगवती कहिया पूजा की हजार सुहाना कहिया भी बन के संदेश मैया की जग रखो दादा सुहाना कहिया पूजा की हजार सुहाना कहिया भी बन के संदेश 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 बोले दुर्गा मैया की जय हो बोले शीतला मैया की जय हो बोले बंजारी मैया की जय हो प्रेम से बोले लंगो मैया की जय हो तो पहली सुमरनी मोर गणपति देवला और दूसर सुमरनी मोर शारद भवानी के और तीसर सुमरनी मोर शीतला मैया के और चौथे सुमरनी मोर गाँव की देवी देवता और पांचवा सुमरनी मोर दुर्गा मैया के तुरभु सुमर जस गाँव तुरभु सुमर जस गाँव। आवा भैया भैया पुनः पुनः एक माता जी के चरणारविंद में भजन भजन कांस के लोटा मोर दो नाव पर सा तो कांस के लोटा मोर दो नाव पर सा आहू भवानी
जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा पास के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा दास के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा दास के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा काश के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा लियाऊं बाती दाई मैं लेके आऊं तोरे मंदिर गाऊं जो तुम जलाऊं लियाऊं बाती दाई मैं लेके आऊं तोरे मंदिर गाऊं जो तुम जलाऊं लियाऊं बाती दाई मैं लेके आऊं तोरे मंदिर गाऊं जो तुम जलाऊं बाती दाई मैं लेके आऊं तोरे मंदिर गाऊं जो तुम जलाऊं चांदी के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा पास के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा लाऊं लिंगवा दाई मैं लेके आऊं तोरे आसन दिल मैं हगड़ाऊं लाऊं लिंगवा दाई मैं लेके आऊं तोरा सन तिरमा मैं कहूं लाऊं लिंगवा दाई मैं लेके आऊं तोरे आसन दिल मैं हगड़ाऊं के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा काश के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा काली चुनैया दाई मैं लेके आऊं तुम्ही नगर माता मैं हौड़ाऊं लाली चुनरी आई मैं लेके आऊं तुरिया माता रानी मैं हौड़ा हूँ लाली चुनैया तुम्ही माता रानी मैं हौड़ाऊं रानी मैं हौड़ाऊं तुम्ही माता रानी मैं हौड़ाऊं पास के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा पास के लोग हमरो नानी परसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी जलाऊं तोरे कलसा आहू भवानी
धावा जलाऊं तेरे चरण धावा। बोले दुर्गा मैया की जय हो। माई बर फूल गजरा गूथा हो मालीन माई बर फूल गजरा बर फूल गजरा गूथा हो मालीन माई बर फूल गजरा माई बर फूल गजरा गूथा हो मालीन माई बर फूल गजरा फूल गजरा गूथा हो मालिनी माई पर फूल गजरा। कौने फूल के गजरा कवने फूल के हार कौने फूल के गजरा कौने फूल के हार कौने फूल के गजरा कवने फूल के हार कौने फूल के गजरा कौने फूल के हार कौने फूल के माथ मुकुटिया हो फूल के माथ मुकुटिया सोला हो श्रृंगार माई बर फूल गजरा हो मालीन माई बर फूल गजरा माई बर फूल गजरा हो मालीन माई बर फूल गजरा। जय हो। चंपा फूल के गजरा चमेली फूल के हार 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 दसमत फूल के माथ मुकुटिया हो दसमत फूल के माथ मुकुटिया सोला हो श्रृंगार माई बर फूल गजरा हो मालीन माई बर फूल गजरा माई पर फूल गजरा दूल्हा हो मालिनी देवी फूल गजरा। शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। एक और भजन का आनंद लीजिए आप रफी भाई से, तब तक पंचमी श्रृंगार का भजन चलो हमार भजन चलो क्या पूजा करवा ये मेरा दूसरा आओ चलो एक भजन और है। मैया जी के श्रृंगार जब हुआ थे तो श्रृंगार के लिए ही अपन गीत गा देते थे कि मैया जी ला कहाँ से का श्रृंगार प्राप्त होते। वैसे तो हम सब जानते और माता जी के हमेशा सेवा करत हन तो हम सब ला मालूम है, पर आओ गीत के माध्यम से सुनबो मैया जी ला का चढ़ते कहाँ से आते। बोल दुर्गा मैया की जय। तो दया रूपे दया सागर के श्रद्धा सुमन सुमिरन है वो दया सागर मायावद
धन है वो, भाव भजन कीर्तन है वो। नवाय जोरी नवा किरण है, दया माया माया के मिलन है कर कृपा है हंस वाहनी वो, अनमो नमन वंदन है वो। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनावा। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनावा। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनावा। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनावा। मोरे आदि भवानी दुर्गा नित्य नित्य तुला मनावा। गरीब मदाई से तोरे हो मिया, गरीब मदाई से तोरे कातोला भेंट चढ़ाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। गरीब मदाई से तोरे, गरीब मदाई से तोरे कातोला भेंट चढ़ाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मैया जी ने मनावा है ना, पर मैया जी का श्रृंगार का करते लुगरा ला मंगा है महाराज। तो लुगरा कहाँ से आवत है? कोष्टा घर ले लुगरा लालो, चुक चुक ले पहिराए हो, चुक चुक ले पहिराए। कोष्टा घर ले लुगरा लालो, चुक चुक ले पहिराए हो, चुक चुक ले पहिराए। मैं अज्ञानी कैसे दाई, मैं अज्ञानी कैसे दाई तोरे सेवा बजाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। गरीब मदाई से तोरे, गरीब मदाई से तोरे कातोला भेंट चढ़ाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। मोरे आदि भवानी दुर्गा में नित्य नित्य तुला मनाओ। ये सुंदरा घर ले साटी डाले हो, पहिराए महारानी हो, पहिराए महारानी। सुंदरा घर ले साटी डाले हो, पहिराए महारानी हो, पहिराए महारानी।
गंगा जल में चरण पखारो, गंगा जल में चरण पखारो, जगदम्बा कल्याणी मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ। गरीब मदाई से उठोरे, गरीब मदाई से उठोरे, कातोला भेंट चढ़ाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ। ये 10 दिन के तोर सेवा हो गाई, कैसे तोला मनाओ, कैसे तोला मनाओ, 10 दिन के तोर सेवा हो गाई। देखो नवरात्रि में 9 रात होते हैं, पर माता जी ने जब हम विदा करते हैं तो वो 10वां दिन रहते। एक से मैं ये 10 दिन की सेवा लेके आओ, है ना? तो 10 दिन के तोर सेवा हो गाई, कैसे तोला मनाओ, कैसे तोला मनाओ, 10 दिन के तोर सेवा हो गाई, कैसे तोला मनाओ, कैसे तोला मनाओ। माता भवानी दुर्गा दाई, माता भवानी दुर्गा दाई, तोरे सेवा बजाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ। गरीब मदाई से उठोरे, गरीब मदाई से उठोरे, कातोला भेंट चढ़ाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ, मोरे आदि भवानी, दुर्गा मैं नित नित भोला बनाओ। बोल दुर्गा मैया की। अच्छा, एक और विशेष आनंद पंचमी का किशन पटेल जी बैठे हुए हैं और बहुत से माताओं में पराम्बा का आगमन होगा। ये उत्सव का भी आनंद आप लोग को लेना है ना। माँ विराजमान हो जाएंगी, इसके लिए किशन पटेल जी भगवती का दर्शन का सुख आप लोग यहीं बैठकर लोगे। माँ के अनेक योगनियां, अनेक उनके भक्त यहाँ भी आएंगे, आप लोग प्रकट देखिएगा। बोलो दुर्गा भवानी की जय, बोलो अम्बे भवानी की जय, काली मैया की जय। हो मैया पांचों रंग पांचों रंग करी ले सिंगार हो माँ। हो मैया पांचों रंग करी ले सिंगार हो माँ। हो मैया पांचों रंग करी ले सिंगार
के चूड़िया हरा गले पे पोते हो माँ हरा हरा तोरा माथे के चूड़िया नरैनी हरा गले पे पोते हरा हवाए तोर माथे के टिकली मरे सूरज के जोते हो मैया पाँच रंग करीले सीतार मैया पाँच रंग करीले सीतार पहले हो माता पियर कान के धारे हो माँ पियर पीताम्बर पहले हो माता नरैनी पियर कान के धारे पियर हवा तोरना के नथली रहे हो डंड पर छाए हो मैया पाँचों रंग करीले सीतार हो माँ मैया पाँचों रंग कारी कोर लगे अखियन नैनन काजल कारी उमा कारी कोर लगे अखियन में मैया नैनन काजल कारी कारी हवाए तोर सिर कर बेबी रहे भुजन पर झाले मैया पाँचों रंग करीले सीतार हो माँ मैया पाँच रंग करीले सीतार हो मैया पाँच रंग करीले सीतार हो माँ मैया पाँच रंग बोलो दुर्गा भवानी की जय अम्बे मैया की जय काली मैया की जय हो माता काल भयानक राते बिजली चमके जिय मोर धड़के चमक उठे ममराते चमक उठे ममराते भवानी चमक उठे ममराते बिजली चमके जिय मोर धड़के चमक उठे आगो छे हथियारी हो माता काल भयानक राते बिजली चमके जिय मोर धड़के चमक उठे ममराते चमक उठे ममराते महामाई चमक उठे ममराते बिजली चमके जिय मोर धड़के चमक उठे ममराते महामाई चमक उठे ममराते बिजली चमके जिय मोर धड़के चमक उठे ममराते मेरी साई के है माता
मंद मंद मुस्काए। रतन सिंहासन बैठे माता मंद मंद मुस्काए। रतन सिंहासन बैठे माता मंद मंद मुस्काए। बैठे माता मंद मंद मुस्काए। रतन सिंहासन बैठे माता मंद मंद मुस्काए। रतन सिंहासन बैठे माता मंद मंद मुस्काए। रतन सिंहासन बैठे माता मंद मंद मुस्काए। चोला सिंगार करे महामाई अतर गुलाल सुहाए। चोला सिंहासन करे महामाई अतर गुलाल सुहाए। चोला सिंगार करे महामाई अतर गुलाल सुहाए। चोला सिंगार करे महामाई अतर गुलाल सुहाए। लंगड़े साई के हो मना देव माता। लंगड़े नहीं मानत हावे हो मना देव माता। लंगड़े नहीं मानत हावे हो। लंगड़े नहीं मानत हावे हो मना देव माता। लंगड़े नहीं मानत हावे हो मना देव माता। लंगड़े नहीं मानत हावे हो। लंगड़े नहीं मानत हावे हो मना देव माता। लंगड़े नहीं मानत हावे हो मना देव माता। लंगड़े नहीं मानत हावे हो। बोले दुर्गा मैया की जय। सामग्री लेकर आए हैं। माताओं से निवेदन है कि आप सब एक एक करके आकर के अपना श्रृंगार यहाँ से अपनी सामग्री दे दीजिएगा। पंडा बाबा लोग आपकी सामग्री समर्पित कर देंगे। बोले राधा रमन सरकार की आरती के लिए खड़े हो जाएं आप सभी। हाँ हाँ भैया ये सब इधर समर्पित कर देंगे पंडा भैया लोग। आरती की थाली आप सभी माताएं भक्त जला लें। माताओं से निवेदन है, आसपास की माताएं आरती की थाल सजा करके यहाँ आ जाएं। भगवती परम आराध्य जगत जननी की आज पंचमी का पावन पर्व और दिव्य संध्याकालीन बेला की आरती में आप सब सम्मिलित हुए। माँ से प्रार्थना करने का यह शुभ अवसर। भगत हो आरती माई तोई प्रिया। करे भगत हो आरती माई तोई प्रिया। तोई प्रिया माई तोई प्रिया। तोई प्रिया माई तोई प्रिया। माई तोई प्रिया। करे भगत हो आरती माई तोई प्रिया। करे भगत हो आरती माई तोई प्रिया।
भगत हो आरती माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया लायन जनमत से फुलवा माई कोई दिया लाय सघन पद से फुलवा माई कोई दिया लायन जनमत से फुलवा माई कोई दिया लाय सघन पद से फुलवा माई कोई दिया हार बनाए चुन चुन गलियां हार बनाए चुन चुन गलियां माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया पान सुपारी प्रिया खजा नारियल 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 दिया धूप कपूर चढ़े चूड़िया धूप कपूर चढ़े चूड़िया माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया माई कोई दिया कोई दिया माई कोई दिया माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया करे भगत हो आरती माई कोई दिया अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो पिया हम सब पुकारे तेरी आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब पुकारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी माँ करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुखियों की दुख जोड़ी भारती हो मैया अब सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय सप्तर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया अब सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बड़ा ही निर्मल नाता भूत कपोत सुने हैं पर ना माता सुनी तुम्हारा माँ माता सुनी तुम्हारा सब करे करुणा करवाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों की दुख भूमि भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम लोग मांगे मांगे चरणों एक छोटा सा कोना एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बढ़ाने वाली लाज बचाने वाली सत्यों की कदर को भारती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम विद्यारविंदे भवं भवानी नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। हरे अम्मा चंद्रमा मानसो जातः चक्षुषुरजो अजायतः रुद्रात् वायुव्राणाश्च मुखात् अग्निर्जायतः दीपदर्शयामि नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः जगदम्बार्पणमस्तु। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्ची नमः। जल फेर लेंगे भैया, थोड़ा जल फेर लीजिए। जले से जले गणगंधो हरि ओम महा प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। प्रदक्षिणा कर ले आप सभी माताएं भक्त। ओम यानि गानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणाम समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः जगदम्बार्पणमस्तु। पहले भोग लगवा देता हूं। ध्यान दें, सर्वप्रथम मुख्य यजमान प्रतिनिधि जिनमें अध्यक्ष के स्वरूप श्रीमान भाई रोशन जंघेल जी और उनकी धर्म पत्नी जो परीक्षित पद में है अभी, सर्वप्रथम इन दोनों के द्वारा आज की जो पंचमी की संकल्प है दक्षिणा की, और साथ ही साथ आप सभी माताएं भक्त सादर आमंत्रित हैं। जिन माताओं को पंचमी में भेंट देना हो दक्षिणा, आचार्य प्रवीण नारायण को देकर आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। बोलो ओम। अद्य अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए। पंचमी पूजन नवरात्र विधि श्रीमद् देवी भागवत अंतर्गते यथाशक्ति यत किंचित आप मुख्य अध्यक्ष के रूप में श्री रोशन जंघेल जी और मेरे युवा साथीगण, साथ साथ श्रीनगर, पूरा रायपुर, गुड़ियारी, आप सबके द्वारा पंचमी में
501 रुपया जोरदार ताली की सेवा समिति की ओर से। और जिन भक्तों को देना है, ज्यादा समय नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी आते जाइए, महाराज जी से अपने नाम की घोषणा करवाएं जल्दी। इसी क्रम पर कुमारी प्रज्ञा वर्मा जी आपके द्वारा भी 551 रुपया, जोरदार उनके लिए भी ताली। पंचमी पूजन में आपने माँ भगवती के साथ ही साथ आप और आपके पूरे परिवार को माँ भगवती जगदम्बिका शांति प्रदान करते रहे। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। इसी क्रम पर हमारे भाई श्रीमान रविशंकर वर्मा जी और आपके पूरे परिवार, आपका आज आगमन हुआ, आपके द्वारा भी 501 रुपया माँ भगवती को समर्पित हुआ। प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। माताओं से निवेदन है, अभी आप महाराज जी से घोषणा करवा सकते हैं, नहीं लेकर आई है कोई बात। हमारे भाई के द्वारा 122 रुपया, जोरदार उनके लिए भी ताली। आप सभी भक्तों का, माताओं का सहयोग रहा। समय को ध्यान देते हुए अति शीघ्र आप लोग आए, फिर पुष्पांजलि होगी, फिर आप सब प्रसादी लेकर अवश्य जाएं। कल की कथा में महिषासुर वध है। माताओं से निवेदन है कि कल 3 बजे से कथा आरंभ की जाएगी और 6:30 बजे तक 6:30 बजे तक चलेगी। माताओं से निवेदन है, कल माँ का उत्तम चरित्र है देवी भागवत का, महिषासुर वध। तो आप सब माताएं आइए और इसी तरह आप सब उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। जिन माताओं को भेंट देना है आज पंचमी पूजन का, महाराज जी से अपने नाम की घोषणा करवाएं। भक्तों से निवेदन है शीघ्रता। श्रीमान थम्मन देवांगन जी आपके और आपके पूरे परिवार के द्वारा 510 रुपया, जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए। बोले माँ भगवती दुर्गा मैया की जय। भूमि और ध्रुव आप दोनों के द्वारा भी पंचमी पूजन पर 101 रुपया, जोरदार ताली बजाएं हमारी माताओं के लिए। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। समय को ध्यान देते हुए सभी माताओं से आग्रह है कि अति शीघ्र आप सभी आकर अपनी दान राशि पंचमी पूजन पर समर्पित करें। दादू यादव जी आपके और आपके पूरे परिवार के द्वारा 111 रुपया, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए भोग लगा दीजिए। ओम नाभ्यायासिदंदरि जगोम कृष्णो देव समवरतता पदभ्याम सहस्रतरा तथा लोकान कल्पयन्ना। जलाशमन कर दीजिए। हमारी माँ जी इनके द्वारा भी गुप्तदान 701 रुपया, माँ भगवती की कृपा और आपके पूरे परिवार की ओर बरसती रहे। श्रीमान हेमंत साहू जी आपके द्वारा भी 101 रुपया, पंचमी पूजन पंचमी दान पर। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। इसी क्रम पर हमारी श्रीमती, हाँ यहीं पास में रहती हैं, इनके यहाँ भी हमारा भागवत हुआ श्रीनगर में बाबूजी के वार्षिक श्राद्ध में, और आप कथा का श्रवण करने के लिए भी आ गई। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके और आपके पूरे परिवार द्वारा 202 रुपया। बोले माँ भगवती दुर्गा मैया की जय। श्रीमती नेमन वर्मा जी और मन्नी माड़ी रवि भैया आपके और आपके पूरे परिवार के द्वारा भी 101 रुपया। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। तन्नू यादव जी आपके और आपके पूरे परिवार के द्वारा पंचमी पूजन पंचमी दान पर 101 रुपया। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। भक्तों से निवेदन है, बिना प्रसाद ले नहीं जाएंगे आप लोग। इधर सेवादार भाइयों से निवेदन है प्रसादी की व्यवस्था बंटवा। आगे जाकर बैठिएगा आप लोग, सामने में मत बैठिए, आगे बढ़ के पीछे से जो माताएं जा रही हैं उनको प्रसाद। श्रीमती दुलारी जंघेल जी आपके द्वारा भी 101 रुपया, पंचमी पूजन पंचमी दान पर